स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और इस हफ्ते हर दिन रिकॉर्ड हाई बना है मार्केट में, बट पिछले 3 दिनों से थोड़ी वॉलेटिलिटी, ऊपरी सिरों पर थोड़ी नरमी आपको आती हुई दिख रही है। आज सुबह भी शानदार शुरुआत के बाद बाजार थोड़ा रेंज में आए हैं, थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं। तो देखना है कि क्या आखिरी 1.5 घंटा भी ऐसे ही रेंज में चौपी ट्रेड दिखाता है या फिर कल की तरह आखिरी 1-1.5 घंटे की शानदार रिकवरी आपको आती हुई दिखेगी। पूरा फोकस है उस पर। आइए इस समय सबसे बड़ी बातें क्या है बाजार की, वहां पर नजर डाल देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, लगातार 5वें दिन नया रिकॉर्ड बाजार में लगते हुए दिखा है। ओपनिंग पर ही हमने एक नया रिकॉर्ड छुआ, 22,300 क्रॉस करने की कोशिश करी, 3 पॉइंट से रह गया, बट नॉनदलेस इस हफ्ते हर दिन आपने नया रिकॉर्ड तो बनते हुए दिखा है। फिलहाल 22,250 के थोड़ा नीचे हो रहा है कारोबार। बैंक्स में भारी उतार चढ़ाव आपको होते हुए दिख रहा है। 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी फिसला है, ऊंचाई से करीब 300 अंक फिसला है। फिलहाल 46,850 के इर्द गिर्द ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑटोज लगातार मोमेंटम में है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज अच्छी खरीदारी आती है, रोज बाजार को सहारा आता है। लाइफ हाइपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। फार्मा का भी आज पूरा समर्थन आपको आते हुए दिख रहा है। आईटी शेयर्स में भी आपको खरीदारी दिखेगी। मिड और स्मॉल कैप्स, यहां पर भी आपको अच्छी खरीदारी दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म आपको करते हुए दिख रहा है। रियल एस्टेट में भी आपको थोड़ा एक्शन दिखेगा। अमेरिका, कल की शानदार तेजी के बाद फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है, एकदम सपाट कारोबार हो रहा है। यूरोप में भी कल 1 से 1.5% की तेजी थी, आज आप हल्की खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत स्टेबल हैं, हमारे बाजार अच्छे मूड में रहे हैं। अब थोड़ा रेंज और चौपी कारोबार आपको दिख रहा है। आइए एक बार समझ लेते हैं बाजार पर आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन कैसे रह सकता है। वीकली क्लोजिंग से पहले आपको क्या कुछ करना चाहिए। अनिल जी हमारे साथ शो पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा स्टूडियो में आपको फिर से मिस कर रहे हैं, बट जरा बताएं सर, क्या एक्शन समझना है। ओपनिंग पर हाईज बन गए, उसके बाद हम क्रॉस नहीं कर पाए, रेंज में थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, बट एसेंशियली ठीक ठाक कारोबार है इस समय। क्या व्यू है आपका सर? देखिए दीप, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। वैसे तो रुझान तेजी की तरफ ही है बाजार का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपरी लेवल पर आनी चाहिए और आ भी रही है। तो दोनों तरफ का ट्रेड है। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर अगर आप हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तेजी की तरफ बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, कोई इश्यू नहीं है। और अगर आप वैसे देख रहे हैं कि भाई आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं तो सिंपल सी चीज है, 22,250, 22,300 के आसपास हल्का सा प्रॉफिट बुक करिए। वापस नीचे मौका मिले तो एंट्री करिए। जब तक 22,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तब तक आपका पोजिशनली तेजी का रुझान होना चाहिए। आज ये 5वां ट्रेडिंग सेशन लगातार होगा इस हफ्ते का, जब आप 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे। तो ऐसे में 22,000 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे बेस बनता हुआ दिख रहा है। अगर उसको तोड़ के नीचे जाना होता तो मेरे ख्याल से कल का दिन बहुत बढ़िया था, जो हुआ नहीं और एक अच्छी रिकवरी मिल गई। तो पॉइंट सिंपल है, या तो 22,300 के ऊपर बंद हो तो शॉर्ट काट लीजिएगा कल के लिए, मंडे के लिए फिर से तेजी का रुझान बना रहेगा ही। और अगर वो ना हो तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बने रहिए। और 22,000 के नीचे बंद होने के संकेत आए, जो कि आज लगते तो नहीं है किसी भी हिसाब से, तो ये आपको चिंता करनी है। अब आइए बैंक निफ्टी, थोड़ा सा एक शेड कमजोर है, ज्यादा या कम मजबूत आप कह सकते हैं। बात वही है, 46,400, 46,500 के आसपास बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 46,200 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो मल्टीपल सपोर्ट है 46,200 से 46,500 की रेंज में, जो आसानी से टूटेंगे नहीं। तो जैसे जैसे आप 46,500 के नजदीक पहुंचे, बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने का सोचिए। और 47,200 से लेकर 47,300, 400 की रेंज जो है, बेसिकली 47,000 के ऊपर जो भी है, वहां पे धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना है। इस रणनीति के साथ मेरे ख्याल से बाजार में रहना ठीक रहेगा। जी दीप, और 2:30 बजे मैं कोशिश करूंगा कि अगर डेटा के हिसाब से और कुछ क्या लेवल्स और क्या कुछ और निकल कर आ रहा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाला डेटा बन रहा है, तो डेटा ठीक ठाक है, साइजेबल है, तो मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा। चलिए सर, इंतजार करेंगे। कल तो 2:30 बजे आपने बढ़िया, इनफैक्ट इसी समय एक बढ़िया मूव बाजार की पकड़ी थी। अब अनिल जी कह रहे हैं थोड़ा रेंज में सुस्त कारोबार है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2:30 बजे डेटा के साथ अनिल जी की पूरी एनालिसिस और व्यू लेंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ इस समय जुड़ने के लिए। आइए बात करते हैं स्टॉक्स, जहां पर एक्शन आपको दिख रहा है खबरों के दम पर, और बात करते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। दोनों कुशल और नुपुर हमारे साथ इस समय स्टूडियो पे हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है? गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट्स के लिहाज से ऑफकोर्स आज कैश स्पेस से कुछ एक नंबर्स भी आने वाले हैं, जिसमें फोसेको इंडिया है, रेन इंडस्ट्रीज और सनोफी इंडिया पर नजर रखनी है। अतुल लिमिटेड, यहां पर इसका बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही जुनिपर होटल्स का भी आज आईपीओ का आखिरी दिन है। वुमेन्स प्रीमियर लीग ये भी शुरू होने वाला है। आज पहला मैच होने वाला है शाम को 7:30 बजे से। साथ ही कल के दिन का इनफैक्ट जो सोमवार का दिन है वहां पर आपको नजर रखनी है। सैटरडे संडे जो है वीकेंड के दौरान कोई अहम ट्रिगर नहीं है इसमें। सबसे पहले सोमवार के दिन में कैश स्पेस से स्टोविक इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कैनरा बैंक, यहाँ पर शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही ग्रोवर एंड वेल्थ बोनस शेयर पर विचार करता हुआ दिखेगा और साथ ही एसोसिएटेड अल्कोहल समेत टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। फंड जुटाने पर इनकी बोर्ड बैठक होगी। ईपैक ड्यूरेबल 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो भी खत्म होता दिखेगा 30 दिनों का। साथ ही 90 दिनों का जो टाटा टेक्नोलॉजीज और गांधर ऑयल रिफाइनरी का 50% आईपीओ लॉक इन है वो भी खत्म हो जाएगा। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट यहां पर भी प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन एंड होते हुए दिखेगा। आईपीओ के लिहाज से जीपीटी हेल्थकेयर ये एक दूसरा आईपीओ है जो बंद होने वाला है 26 तारीख को, और देखना है कि फाइनल सब्सक्रिप्शन क्या निकल कर आता है। साथ ही वित्त मंत्री जी यहां पर देश के सभी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के साथ बैठक करने वाली हैं, तो उन पर भी नजर रखिए। साथ ही मंगलवार 27 फरवरी कैश स्पेस से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपने नंबर्स घोषित करेगा। डीसीएम श्रीराम यहां पर अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक है। साथ ही मैरिको भी दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करता हुआ दिखेगा। वोडाफोन आइडिया, टेक्समैको रेल और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस की बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहां पर आपको फोकस रखना है, खासकर वोडाफोन आइडिया पर जो है आपकी हाईलाइट बनी रहनी चाहिए। देखना है कि फाइनली फंड रेजिंग होती है या नहीं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और फ्लेयर राइटिंग यहां पर भी इनका 90 दिनों का 50% का जो आईपीओ एंकर लॉक इन है वो भी खत्म हो जाएगा। आईपीओ के लिहाज से इनफैक्ट प्लैटिनम इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, इसका आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा, और एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स दूसरा आईपीओ है। ये दोनों आईपीओ मार्केट में उतरेंगे मंगलवार को। और एक्स डिविडेंड है एनएमडीसी की, रिकॉर्ड डेट है साउथ इंडियन बैंक के राइट्स इशू की, और अंत में फरवरी महीने का यूएस का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। एक्शन खत्म नहीं होने वाला है बाजार में, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आपके सामने आती हुई दिख रही हैं, और आईपीओ मार्केट भी भरपूर आपको तेजी में दिख ही रहे हैं। आइए नुपुर से भी जानते हैं आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में मूव आ रही है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं वोकार्ड पर, जहां पे जल्द आ सकता है क्यूआईपी। अगले ही हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है कि क्यूआईपी यहां पे आता हुआ दिखेगा। प्रमोटर भी यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1600 करोड़ का ये जो क्यूआईपी है उसके जरिए कंपनी फंड जुटा सकती है। 550 से 555 रुपये तक की प्राइस में इस जो शेयर्स अलॉटमेंट है वो दिए जा सकते हैं। तो वो कार्ड पर आज फोकस है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई देखिए, जहाँ पे यूएस की रूस पर जो नई प्रतिबंध है उसे लगाने की तैयारी, और आज ये ऐलान आ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है जहाँ पे रखनी है नज़र। एनएमडीसी पर फोकस आते हुए दिखा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई कि सभी तरह के आयरन और जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन की मांग की गई है। भारतीय स्टील कंपनियों ने इस मांग को किया, तो एनएमडीसी पर फोकस करके चलेंगे। कल्याणी स्टील, जहां पे कंपनी ने ओडिशा सरकार के साथ एमओयू किया है। एरो डिफेंस पार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 5124 करोड़ कंपनी निवेश करती हुई आपको नजर आएगी। तो बड़ी खबर है कल्याणी स्टील की तरफ से, और स्टॉक भी आपको रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव यहाँ पे आपको ब्लॉक डील होती हुई दिखे। सुबह 1.1% इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। होल्डे पाटिल में देखें तो करीबन 0.2% इक्विटी एक्सचेंज हुई है। अमेरिका में 13 लाख शेयर, एनएचपीसी 34 लाख शेयर, इरेडा में 70 लाख शेयर, एबी कैपिटल 0.3% इक्विटी, टाटा स्टील में देखें तो 11 लाख शेयर, और लास्ट में फेडरल बैंक में करीबन 82 लाख शेयर के काफ़ी सौदे सुबह से होते हुए नजर आए। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे काउंटर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। खबरों के दम पर भी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। आइए हमारे सारे मेहमानों का भी करते हैं स्वागत। बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी भी हैं हमारे साथ, वागले साहब भी हैं, और आशीष सर भी हैं शो में। स्वागत है आप सभी का। बाकी मेहमान भी बस जुड़ ही रहे हैं। हल्की सी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है, बट मामूली सा उतार चढ़ाव वाला बाजार बना हुआ है। आशीष सर से एक बार तो पहले बाजार पर नजर लिए जाए। आशीष सर, वैसे तो 5 दिनों से लगातार तेजी है, लगातार रिकॉर्ड्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। बीच में ऑफकोर्स वेडनेसडे को थोड़ा डिप बाजार ने दिखाया था, बट कल अच्छी रिकवरी आ गई। बट ये 22,250 22,300 में निफ्टी अटका हुआ है। इससे पहले 22,250 से 2 बार रिवर्सल हो गया, आज 22,300 से रिवर्सल हो गया। जरा इस ट्रेंड के बारे में बात करें, और बैंक्स में भी क्या हो रहा है ये भी बताएं सर। दीपांशु, वेडनेसडे को अगर आपको ध्यान हो, जब 100 पॉइंट नीचे था, वो गिर रहा था 20,000 पे नीचे, तब मैंने कहा था कि ये कोई रीजन नहीं है जो थोड़ा सा पैनिक आया है और ये रिवर्सल शार्प आएगा। पर कल सुबह थोड़ा सा धोखा दिया 1-8 घंटे का, लेकिन क्या फिरोशियस मूव आई। तो दीपांशु, मूव तो ऐसे ही आएगी और ऊपर की तरफ ही आएगी। अब दीपांशु देखो, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें तो एक कैलकुलेटिव मूव, देखिए क्या होता है दीपांशु, सब लोग ना बात करते हैं, अगर हम स्टॉक लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक अपडेट भी देता हूँ, इंडस टावर, हमने 1 महीने से कई बार इसको मैं क्या 10 बार रेकमेंड किया होगा, क्योंकि जिस स्टॉक पे कन्विक्शन होती है पुश करते रहते हैं, बट 1 महीने तक नहीं चला, कभी बैड में कभी। अब आज चला तो देखिए मतलब किस तरह से चला। तो ये तो हो गया, स्टॉक्स में एक डिफरेंट व्यू लिया जा सकता है कि आप पोजिशनल हो सकते हैं, और हम इंसिस्ट करते हैं कि डिलीवरी। तो मतलब आजकल अगर मार्केट की बात करते हैं, मैं 2-3 मिनट इसलिए लूंगा दीपांशु क्योंकि आपने
पूछा ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या है, तो मार्केट 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तो स्टॉक्स वाली मार्केट है, दूसरी फ्यूचर्स वाली मार्केट है, तीसरी ऑप्शन वाली। एक्सपायरी की वजह से हर दिन अलग है वहां पे। स्टॉक्स को हमने स्ट्रेटेजिकली बाय कर रहा है। तो इंडस टावर एक एग्जांपल था कि ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनको पुश किया, वो अल्टीमेटली अगर ट्रेंड ऊपर है तो ऊपर देके जाते हैं। जहां बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की आती है, क्योंकि हमें ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, उनके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एसेट क्लास में आप गोल्ड कभी ना कभी कितना भी बढ़ जाएगा, रियल एस्टेट कभी ना कभी कितना भी बढ़ जाएगा, इक्विटी कभी ना कभी कितनी भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऑप्शन का तो यह है कि इस दिन, अगले थर्सडे, अगले वेडनेसडे ये होगा कि नहीं होगा। तो अब उस ट्रेंड के चलते देखिए नीचे में डिप है, मार्केट अभी रेंज जो हमने निफ्टी की बनाई है 22,100 22,500 की बनाई है, इस रेंज में रहना चाहिए। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मंथली एक्सपायरी है, उथल पुथल जरूर होगी। अब उस उथल पुथल में दीपांशु क्या होगा, एक दिन 100 पॉइंट घटेगा तो शाम को खराब लगेगा, अगले दिन शाम घटेगा तो बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। अब ये वीडियो गेम तो हम खेल नहीं सकते कि 100 पॉइंट नीचे में खराब, 100 पॉइंट ऊपर में, मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। दैट इज व्हाई आई एम सो फैन ऑफ स्प्रेड्स कि मैं पुश करता रहता हूँ। तो निफ्टी के लिए दीपांशु स्प्रेड है 22,250 की एक कॉल लेनी है, 22,500 की 2 कॉल बेचनी है, और इसकी कॉस्ट आएगी 45-47 रुपीज। मैं फिर शेयर करता हूं, 22,250 की एक कॉल लेनी है, 22,500 की 2 कॉल बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी 45-47 रुपीज। सेव कहां तक है ये, 22,700 तक, वर्स्ट केस 45 रुपीज। जैसे मैंने बोला कि अभी का ट्रेंड, अगला वीकली ट्रेंड अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 22,100 और 22,500। 22,500 जो ऊपर का पॉइंट है, हमने वहां का 2 बेचे हैं कि उससे ऊपर जाता नहीं लगता है, लेकिन वहां तक चला गया तो दीपांशु जैकपॉट लग जाएगा। बैंक निफ्टी के स्प्रेड में जैकपॉट लगा, निफ्टी के स्प्रेड में जैकपॉट लगा। मुझे लगता है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में दीपांशु मुझे दम नहीं लगता ज्यादा। पिछला था कि थोड़ी सी रिकवरी आएगी, और उसका कारण सिर्फ एक ही है, एचडीएफसी बैंक। मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक आखिरी हफ्ते में क्यों चलेगा, किस लिए चलेगा, क्या सबको एग्जिट देने के लिए चलेगा? पहले वाले तो फंसे ही हुए थे। अभी जो 1450 के बाद, वो जो एनालिस्ट मीट के बाद फिर वो चार्ट्स वार्ट्स या कुछ भी, मतलब एक पॉजिटिविटी आई थी, मतलब वो भी 25 रुपए नीचे आ गई। तो किसको अप्लाइज करने के लिए चलेगा एचडीएफसी बैंक? आओ मैं सारा माल ले लेता हूँ एक हफ्ते में, जो आप सब लोग ट्रैप हुए हैं, ऐसा नहीं होता। तो दीपांशु ये एक और स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, वेदर इट वाज रिकमेंडेड बाय मी, ओएनजीसी, वेदांता, ये सब लास्ट वीक में ना, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। इट इज ओनली द एक्सपायरी प्रेशर, और लास्ट वीक में जनरली होता है एग्जिट नहीं मिलता। तो अगले 3-4 दिन तक मेरे पास शायद कोई बहुत ही रेयर स्टॉक कॉल होगी, कुछ एक आध रिलायंस है या कोई जो ऊपर के एंड पे खड़े हुए हैं। आज के आखिरी हफ्ते में तो अपने स्टॉक में जो अपनी पोजीशन बनी है उसको मैनेज करना होता है और उससे निकलना होता है। कोई फायरवर्क्स मुझे स्टॉक्स में नहीं लगते। फायरवर्क्स इंडेक्स में होंगे, और इंडेक्स को तो 2 स्टॉक या कोई एक सेक्टर फायरवर्क कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ मंडे को हम फिर रिव्यू करेंगे, क्योंकि दीपांशु हम कहते हैं कि डेटा देख के मुझे लगा, डेटा तो हर घंटे चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज होता है। आपने परसों शाम का, वेडनेसडे शाम का डेटा देखा क्या था, थर्सडे सुबह का देखा, थर्सडे दोपहर का देखा, थर्सडे, तो ये क्या इतना रोलर कोस्टर आप क्या डेटा के ऊपर कर सकते हो क्या? तो इसलिए स्प्रेड में एक शांति रहती है कि मतलब अगर ठीक ठाक बैठ गया तो पैसे आ जाएंगे, नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास निफ्टी की जो रेंज मैंने बात की, क्योंकि रेंज के बेसिस पे बना है, 22,100 22,500 रेंज है, 22,250 की एक कॉल लेनी है, 22,500 की 2 बेचनी है, 45-47 रुपीज की कॉस्ट है, और 22,500 हो गया तो जैकपॉट लग जाएगा। तो 22,500 हो गया तो जैकपॉट लग जाएगा। वैसे एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी की तरफ हमारी नजर है, तो वॉलेटिलिटी, शार्प मूव्स, शार्प स्विंग्स, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। ये क्लियर मैसेज आ रहा है इस समय। स्टॉक्स पर भी हमें करनी है बात, और काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है। इंडेक्स पर आपको सुस्ती जरूर दिखेगी, बट स्टॉक्स आपको भरपूर उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। सुबह से ही एस्ट्रल जबरदस्त तेजी में है, अब 5.5% ऊपर ये काउंटर हो चुका है, तो बहुत ही बड़ा उछाल इस काउंटर में आते हुए दिखा है। सुबह भी इस काउंटर के बारे में हमने बात करी थी। एक बार जरा इस पर वागले साहब से बात की जाए। वागले साहब, गुड आफ्टरनून सर। एस्ट्रल सुबह 1-1.5% ऊपर था, डेज हाई पर था जब ओपनिंग शो हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे थे, अब 5.5% ऊपर है सर। इसमें तो और बड़ी मूव आ रही है। दीपांशु, एक परफेक्ट बुक पैटर्न, दीपांशु पहले तो गुड आफ्टरनून, एक परफेक्ट बुक पैटर्न बना है, राउंडिंग बॉटम जिसको हम कहते हैं, 5.5-6% के ऊपर है। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर भी लेने जैसा है, सिर्फ आप आज के आ जाए, 1-2 दिन में मूव एक्सपेक्ट ना करें। कई हफ्तों तक वाला मूव अगर आपको पकड़ना है, यहाँ पर बाय करें। नीचे आता है 2050, 2045, ऐड करें, 2000 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और मेरा मानना है ये लगभग 2250 से 2300 जाना चाहिए, 2 से 3 हफ्ते में भी एक आध हफ्ता इधर उधर।
ये है आपके लिए एस्ट्रल, और बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। आज तो जबरदस्त मूव आया है, आज का बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ द डे एस्ट्रल को ही जाता है। बंधन बैंक ये भी 2.5% ऊपर है। सुबह अंजलि ने कहा भी था कुछ बैंक्स पर रखिए नजर, आरबीएल की भी हमारी बात हुई थी। बैन लिस्ट वाला स्टॉक है बट नॉनदलेस मूव इस पर बढ़िया आती हुई दिख रही है, स्पेशली पिछले 15 मिनट में कुछ जबरदस्त एक्शन इस पर बना है, तो बंधन इस पर भी रखेंगे हम नजर। चार्ट के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, तब तक सुमित जी अपनी कॉल के साथ तैयार, आइए चलते हैं उनके पास। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2745, 2749, 2745, 2749 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने एक तेजी का मूव पकड़ा है और अभी यहां से ये ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। इसमें यहां से ऊपर में 2800 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2800 इसका पहला टारगेट होगा, 2825 इसका दूसरा टारगेट होगा। ये शॉर्ट टर्म की टारगेट है। 2825 का लेवल टूटने पे पोजिशनल तौर पे 3000 तक के लेवल पीडीलाइट में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 2710 के पास है, तो 2710 के स्टॉप लॉस से पीडीलाइट में खरीदारी करें और आने वाले 2-4 दिनों में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2800, 2825 के होंगे। 2800 और 2825 के टारगेट के लिए खरीदारी करें पीडीलाइट, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। बढ़िया एक्शन ये काउंटर आपको दिखा सकता है। पीडीलाइट एस्ट्रल दोनों ही आज मूव कर रहे हैं, दोनों पर रखें नजर। कल ग्रासिम का हमने देखा पेंट कारोबार लॉन्च हो गया, बाकी पेंट स्टॉक्स में गिरावट है बट इससे जुड़ी ही इंडस्ट्री है एस्ट्रल और पीडीलाइट की, ये दोनों स्टॉक्स आज को जबरदस्त एक्शन में आपको दिख रहे हैं। आइए एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुवेश फिलहाल हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। अनुवेश, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून। ये एक्सक्लूसिव खबर दो कंपनियों की तरफ से आ रही है, ओएनजीसी और आपका एमडीएल मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो उनके बारे में ये खबर है। स्पेसिफिकली मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है हमने कई बार कई स्टोरीज उस पर की हैं कि वो डिफेंस सेक्टर की शिप्स सबमरीन्स बना रहा है। इसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट में भी दूसरे देशों के लिए कमर्शियल शिप लाइनर्स भी बना रहा है। लेकिन ये जो खबर है ये उससे बिल्कुल अलग है। लगभग 2 दशक पहले एमडीएल जो होता था वो गैस पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन की कार्यवाही करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। लेकिन अब ये जो स्टोरी आ रही है ये दोबारा उन्होंने ये अपने डाइवर्सिफाई दोबारा किया है और इस लाइन पे वापस आ रहे हैं जो उन्होंने लगभग 20 साल पहले बंद कर दिया था। ओएनजीसी के लिए एमडीएल जो है वो जैकब रिग्स और जैकेट्स बनाने जा रहा है। ये ऑफशोर पेट्रोलियम की रिग के ऊपर फैसिलिटी पे कार्रवाई की जाएगी जिसमें ओएनजीसी और एमडीएल दोनों मिलकर काम करेंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर टोटल अमाउंट बताया जाए तो 4000 से 5000 करोड़ तक का ये पूरा डील हो सकता है। अगले 6 महीने के अंदर इस डील पे साइन हो सकता है अगर हमारी सूत्रों की मानी जाए तो। बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है और इन दोनों कंपनीज पर रखी नजर, स्पेशली मझगांव डॉक के लिए जहां पर इस डील का बड़ा सौदा होते हुए दिख सकता है। ओएनजीसी की तरफ से इनका ये करार होने की तैयारी है। 4 से 5,000 करोड़ की ये डील हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर के बारे में बताने के लिए। इनफैक्ट मझगांव डॉक सुबह ओपनिंग से ये काउंटर अच्छे एक्शन में है। मुझे याद है सुबह ओपनिंग पर हमारे रेडार पर भी आया था। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड दोनों में मूव आ रही थी। अब खबर का भी इसे सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। बंसल जी, एक बार मझगांव डॉक का चार्ट भी देख ले सर। ऑलरेडी खैर बाजार का एक फेवरेट स्टॉक तो है ही, बट इस खबर का भी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। 4 से 5,000 करोड़ की डील के लिए तैयार है ओएनजीसी के साथ। चार्ट्स क्या कह रही है सर इस समय? दीपांशु, चार्ट्स देखें तो एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन के अंदर है। आज एक बुलिश कैंडल बनी है स्टॉक में। नीचे में 2054, 2050 एक अच्छा सपोर्ट है। जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें और यहाँ पर जिस तरीके से स्टॉक जाना चाहता है मोमेंटम के लिए, मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक बार स्टॉक अगर 2210, 2210 के ऊपर निकलेगा तब मोमेंटम वुड कम बैक इनटू एक्शन। एज ऑफ नाउ जिनके पास है होल्ड करें। ओके, तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो होल्ड करें। मझगांव डॉक इस पर आपको खबर का एक्शन आते हुए दिख रहा है। वैसे तो सुबह से ही स्टॉक तेजी में भी है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, इन दोनों पर भी रखिए नजर। पिछले 5-10 मिनट में यहां पर एक मूव आपको बनते हुए दिख रहा है। दोनों अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स पर
आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कल क्लोजिंग में सुमित जी की कॉल भी थी 1340 के टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट्स के 1325 और 1340। सुमित जी टारगेट्स दिए थे 1325 के पहले टारगेट पर है इस समय अदानी पोर्ट सर। बिल्कुल दीपांशु, अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और अभी तो ये और चलेगा। ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर, जो लास्ट 4 दिन पहले के जो हाई थे 1327 के है, 1327 का लेवल जस्ट ब्रेक करने को तैयार है। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो अगले हफ्ते में इसमें और अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिर ये 1400 की तरफ मूव करेगा, जो कि मैंने पोजिशन टारगेट दिए भी थे। तो मेरे को लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो और अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों अदानी ग्रुप शेयर्स पर भी रखनी है आपको नजर है हमारी सोना BLW पर। इसके लिए एक अच्छी खबर आई है। आज सुबह हमने स्टॉक को एक्शन में भी देखा था, वहां से भी अभी मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट डेज है के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 5.25% ऊपर भी है सोना BLW। क्या है ये खबर, क्यों स्टॉक में है एक्शन? आइए कुशल से एक बार बात करते हैं इसके बारे में। कुशल बताइए क्या चल रहा है इसमें। बिल्कुल दीप, आप देखिए लगातार एक्शन में बना हुआ है काउंटर, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जिस तरह से देश में प्रोपगेशन हो रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखिए यहाँ पर सोना BLW भी अब हरकत में आते हुए दिख रहे हैं। रीजन बीइंग यहाँ पर जो PLI स्कीम है के सर्टिफिकेशन जो है वो इनको मिलता हुआ दिखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑटो एंसिलरी स्पेस की पहली कंपनी है जिनको PLI सर्टिफिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। और ये सर्टिफिकेशन किस चीज के लिए है उस पर भी आपको फोकस कर चलना चाहिए। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के जो ट्रैक्शन मोटर्स है उसको ये मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट H1 FY24 में आप देखेंगे तो करीबन ट्रैक्शन मोटर से इनकी आय का करीबन 5% हिस्सा रहता है। बट आगे के लिए जिस तरह से यहाँ पर इस सेगमेंट में ग्रोथ हो रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया रह सकता है। रीजन बीइंग यहाँ पर कंपनी ने PLI स्कीम के तहत 7 आवेदन दिए हैं और इसमें Q3 FY24 तक जो नेट ऑर्डर बुक है वो 24,000 करोड़ रुपए की है कंपनी की, जिसके अंतर्गत 79% हिस्सा इनके ऑर्डर बुक का वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। यही नहीं, FY26 तक आय में EV का करीबन हिस्सा जो है 28% है और 45 से 50% जो है आगे चलकर ये होने की संभावना लगाई जा रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ा फोकस सोना BLW एज एन ऑटो एंसिलरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बनती हुई जा रही है। और इसी वजह से इस पर ब्रोकरेज हाउसेज भी बुलिश हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बुलिश है नोमुरा, जिन्होंने खरीदारी की राय देते हुए 794 रुपए के टारगेट्स दिए हैं, जो कि मौजूदा भाव से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो एक बढ़िया अपसाइड यहाँ से दिखती है इस पर। अच्छी खबर भी आई है, पहली ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसे इस PLI स्कीम के तहत मंजूरी भी मिली है और स्टॉक में भी हम एक्शन देख ही रहे हैं। बंसी जी, एक बार सोना BLW इसके चार्ट पर आप भी नजर डालें सर। आज भी अच्छा एक्शन है। रिसेंटली कुछ ज्यादा खास स्टॉक ने किया नहीं है, बट आज एक अच्छी मूव दिखा रहा है। दीपांशु, काफी अच्छी मूव देखने को मिल रही है और सबसे खास बात क्या है दीपांशु, एक इमरजेंस ऑफ एक बुलिश पैटर्न हो रहा है और इस पैटर्न के बाद यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। जिस तरीके से आज सुबह हम कैम्स की बात कर रहे थे, लोअर लेवल पे जो कैम्स का पैटर्न था सेम, मतलब कि सोना BLW इज एट 645 647 लेवल्स, तो एक डिलीवरी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। यहाँ पे दीपांशु खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 715 720 के लक्ष्य के लिए इसे बाय एंड होल्ड करना चाहिए डिलीवरी के अंदर। बाय एंड होल्ड करिए डिलीवरी के अंदर। यह है आपके लिए सोना BLW। अच्छी खबर कंपनी के लिए आ रही है और स्टॉक पर भी आपको बढ़िया एक्शन इस समय आते हुए दिख रहा है। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। रेंज में है बाजार, नया हाई बनाने के बाद बताइए आखिरी घंटे में कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करना है? देखिए, अभी हम 22,250 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 158 है और ये आज के लिए ट्रेड है और नेक्स्ट 1 घंटे का ट्रेड है। 22,250 की कॉल 158 159 है और इसका आज का डे लो लगा है 140 रुपए का। तो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 138 का, यानी 158 है, भी 138 का स्टॉप लॉस हो गया तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है केवल, जो करीब करीब एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको 180 और 180 के ऊपर मिलेगा 190-95। क्लोजिंग में एक मूव ऊपर की तरफ बन सकती है, तो हम यहाँ पे 22,250 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ये ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस इसका जो डे लो है 140, उसके नीचे आप रखिएगा 138 का 2 रुपया नीचे, क्योंकि उसके नीचे गई तो ये ज्यादा गिर सकती है। अभी आप अब देखिए 162 हो गई, हम लोग 158 पे बात कर रहे थे, तो टारगेट 180 से 190 का होगा। अंडरस्टूड सर। बैंक्स में कुछ मूव एक्सपेक्ट करना है? थोड़ी वॉलेटिलिटी है बैंक निफ्टी में, बट 50 अंक के नीचे, हालांकि ऊपर से
जरूर अच्छी खासी गिरावट हुई है आज। ये बैंक निफ्टी 50 पॉइंट डाउन है, बट मुझे इसमें सेलिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी एचडीएफसी बैंक में बाइंग है, और जो डेटा देखेंगे उसमें एक्सिस बैंक के डेटा में भी बाइंग इंटरेस्ट है, आईसीआईसी बैंक में भी बाइंग इंटरेस्ट है। तो ये तीनों स्टॉक मिला के बैंक निफ्टी करीब करीब 50% होता है। तो आज 50-55 पॉइंट डाउन है, बट ये जस्ट फ्राइडे फैक्टर है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले वीक जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी ऊपर ही जानी चाहिए, और बैंक निफ्टी 47,400-500 की तरफ जानी चाहिए। तो बैंक निफ्टी पे भी व्यू पॉजिटिव है। आज के लिए जो मैं ट्रेड में निफ्टी का दे रहा हूँ, बट अगर आप बैंक निफ्टी पे व्यू रखना है अगले वीक के लिए तो पॉजिटिव व्यू रखें। और उसमें जो मेन सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 46,700 के आसपास सपोर्ट आ रहा है, अभी 46,900 के आसपास फ्यूचर है। 46,700 सपोर्ट होगा और ऊपर करीब 47,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो 45,400 ये है आपके लिए टारगेट जहां पर रखनी है आपको नजर। बैंक निफ्टी यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, और निफ्टी यहां पर एक्शन आ सकता है। 22,250 की कॉल खरीद कर चले, यह है नितिन जी की राय इस समय। चलिए, नजर है बाजार के एक्शन का इंतजार भी हो रहा है इस समय। एक दो और स्टॉक जो रेडार पर रखने चाहिए। BHEL कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद इसमें भी आज थोड़ा फॉलो ऑन एक्शन है। सुबह काफी एक्टिव था, उसके बाद थोड़ा सुस्त हो गया, अब वापस थोड़ी चुस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। सुमित जी, सुबह आपकी तरफ से कॉल भी आया था BHEL में, बताएं सर इस समय क्या अपडेट है उस कॉल पर, और चार्ट्स कैसे देख रहे हैं? बढ़िया दिख रहे हैं दीपांशु, चार्ट स्टॉक बढ़िया है, मोमेंटम अच्छा है, लास्ट 2 दिनों से लोअर लेवल से रिकवरी भी है, और पिछले 3-4 दिनों के हायर लेवल पे भी आया है। आज इसके अंदर क्लोजिंग 233-234 की या उसके ऊपर मिल जाती है तो वो और अच्छा संकेत होगा भेल को ऊपर ले जाने के लिए। इसमें मोमेंटम जारी रहना चाहिए। 240-250 ये लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलने चाहिए, और पोजिशन तौर पे तो इसमें और ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो होल्ड करें, मोमेंटम अभी बाकी है, ऊपर का मूव अभी और देखने को मिलेगा। मोमेंटम अभी बाकी है, ऊपर का मूव और देखने को मिल सकता है, यह है आपके लिए राय। BHEL, BEL दोनों स्टॉक्स एक्शन में है। डिफेंस स्टॉक्स में भी हमने एक्शन देखा है। अभी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स की भी बात हो रही थी, वहां पर भी आपको इंटरेस्टिंग मूव आती हुई दिख रही थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार 3 दिनों से यहां पर आपको एक प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। HP, BP, IOC तीनों में ही इस समय गिरावट का ट्रेड है। बाकी साहब, HPCL इसकी चार्ट पर आज जरा फोकस करते हैं, क्या चल रहा है सर? 3 दिनों से गिरावट है, स्टॉक्स भी फिसल रहे हैं, सपोर्ट कहीं पर आते हुए दिखता है या फिर और कमजोरी इन चार्ट्स में आएगी? दीपांशु, मैं मानता हूं कि ये एक करेक्टिव मूव है, ऐसा मुझे वीकनेस नहीं दिखता है, क्योंकि ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल जो कि लगभग 600 के आसपास, HPCL का 5-6 दिनों के पहले का टॉप 596 का था, तो नेचुरली 600 का नेचुरल रेजिस्टेंस है, वहां से ये प्रॉफिट बुकिंग है। 530 के करंट भाव पे मैं तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा, वहां पर भी मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा था। यहाँ पर मुझे लगता है नियरिंग 520, 522 ये रेंज के आसपास एक सपोर्ट बनता है, वहां से घूम सकता है, और यहाँ से घूमेगा तो सीधा वापस वो 570, 580 जा सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने की बिल्कुल सलाह नहीं होगी, इनफैक्ट लॉन्ग करने की, पोजिशनल लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए नियरिंग 520, 525 के रेंज में। सपोर्ट के पास आ रहे हैं ये स्टॉक्स, और वहां से फिर रिवर्सल के संकेत का इंतजार करिए, ये है वागले साहब की तरफ से राय। फिलहाल अब और फ्रेश शॉट नहीं करना चाहिए इन काउंटर्स को, ये एक क्लियर व्यू बनते हुए दिख रहा है। डेल्टा कॉप, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। ये स्टॉक भी रिसेंटली काफी एक्शन में रहा है, 2 दिन में करीब 10% की रैली आई, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन हुआ, अब वापस ये थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है। बंसल जी, वैसे तो 150 और 140 के रेंज में ही है डेल्टा कॉप, बट विद इन दैट कुछ बड़ी मूव दिखाता है। आज भी देखिए सर 2.5% ऊपर है इस समय। डेल्टा कॉप का चार्ट देखें, बताएं सर इसके बारे में। देखिए दीपांशु, बीटन डाउन है और बार बार चलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो नीचे 142 एक अच्छा सपोर्ट है, और जो लेना चाहते हैं 142 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टेक्निकली दीपांशु ये स्टॉक 154, 155 तक की रैली लेने का दमखम रखता है। यहाँ से भी 10 रुपए अप मूव की कोशिश कर सकता है डेल्टा कॉप। दोनों तरफ की मूव आ रही है और कुछ बड़ा एक्शन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखता है। देखते हैं इस बार अगर ये अप मूव और थोड़ी सस्टेन कर सकती है। नहीं, डेल्टा कॉप भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। रेडार पर रखिए आप ओरेकल फाइनेंस, जो सुबह काफी एक्टिव था, उसके बाद इस पर थोड़ा डिप आया है। RBL बैंक, इस पर भी रखिए नजर, सुबह अनिल जी की तरफ से खरीदारी की राय भी आई थी। 2% ऊपर के लेवल्स ये भी इस समय होल्ड कर रहा है, हालांकि ओपनिंग लेवल से थोड़ा डिप आया था, बट उसके बाद अपने लेवल्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का बंडर।
बताएं वाकई साहब। दीपांशु, आपने शायद ये स्पेस का जिक्र किया, मेरे रडार पर आया है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में मुझे मोमेंटम दिखाई देता है, दोनों अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स दोनों अच्छे दिखते हैं, लेकिन बिटवीन द टू मैंने चूज किया अडानी पोर्ट्स का। 1320-25 के बीच में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। मेरा मानना है 1 से 2 दिनों के व्यू से अगर आप होल्ड करते हो, ये 1330 के पार निकलेगा, 1360 तक जा सकता है। आज और मंडे तक का व्यू है। आपका स्टॉप लॉस 1319 का होना चाहिए। 1319 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पोर्ट्स पर करें खरीदारी, 1360 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो सुमित जी के ऑलमोस्ट 1340 तक के लेवल्स तो आ गए। अब वागले साहब की तरफ से 20 रुपए और आप टारगेट बढ़ा लीजिए, 1360 के लेवल्स आ रहे हैं, बट एसेंशली बढ़िया मजबूती अदानी पोर्ट्स में आपको आती हुई दिख रही है। एक कैश स्टॉक है सुमित जी, इस पर आपसे राय लेनी है, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है, 5.5% ऊपर है, 5.5% ऊपर है। खबर यह है कि इनके और एल के कंसोर्शियम को सऊदी अरामको से कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उसकी वजह से स्टॉक में भी एक्शन दिख रहा है। जरा देखें सर कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। दिपांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन सकता है, कल्पतरू के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 990 के आसपास स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 1000 रुपए के लेवल स्टॉक में क्रॉस हो सकते हैं। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 1000 का लेवल क्रॉस करने पे 1050 तक का मूव कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। मोमेंटम अभी और देखने को मिलेगा। तो अच्छा एक मूव मिल सकता है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में, मोमेंटम स्टॉक में आते हुए दिखेगा। आइए 2:30 बज चुके हैं और समय है स्वागत करने का सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं कैसे अप्रोच करना है, मिड और स्मॉल कैप दोनों ही आधा % ऊपर है, इंडेक्स लेवल पर थोड़ी वॉलेटिलिटी है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक अच्छी तेजी, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में चल रही है। जो हाल ही में सुझाए हुए स्टॉक्स हैं वो अभी अपडेट तो मेरे पास नहीं है, बट सब अच्छा कर रहे हैं। तो आज भी 2 स्टॉक्स हैं, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। स्टॉक दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टॉक है। सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ। स्टॉक का नाम है पीएनसी इंफ्रा, जिसमें खरीदारी करनी है। 419 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 445 के, स्टॉप लॉस रखना है 410 रुपए का। एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, फिर इसके अलावा एयरपोर्ट, रनवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, वाटर सप्लाई और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह के सेगमेंट में ऑपरेट करती है। और हाल ही में कंपनी ने इंक्रीज एक अपना फोकस बढ़ाया है मेट्रो रेल और लाइट रेल प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो वहां से भी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 15,600 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और कंपनी कुछ 100 से ज्यादा एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स विच आर वर्थ अराउंड 1 लाख करोड़ उसके लिए बिड कर रही है। फिर कंपनी का मानना है कि ये जो करंट कैलेंडर ईयर में करीबन 10 से 12 हजार करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। तो इस तरह की पोटेंशियल, इस तरह की कैपेबिलिटी है और बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी है। कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अब फाइनेंशियल्स देखें तो दिसंबर तिमाही बहुत ही जबरदस्त थी। 185 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो 139 करोड़ का पैट था पिछले साल दिसंबर तिमाही में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से 16 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो अपने पीएस के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। और एफआईज डीआईज भी एक सब्सटेंशियल 38% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी फंड्स हैं, एचडीएफसी, कोटक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई प्रू, गोल्डमैन सैक्स, निप्पॉन, ये सब इसमें इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, खरीदारी करनी चाहिए। 445 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनसी इंफ्रा, 445 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चाहिए। बताएं सिरी साहब, आपका दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? बिल्कुल दीपांशु, आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है एक पावर सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है टीडी पावर सिस्टम्स, जो 277-278 के लेवल्स पर भी ट्रेड कर रहा है। एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एसी जनरेटर्स की। इसके अलावा ये तीनों सेगमेंट, स्टीम, गैस और विंड, तीनों सेगमेंट के लिए टरबाइन्स बनाती है। एक जबरदस्त 1300-1400 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है। सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक, त्रिवेणी टरबाइन, वॉइथ, इन सबको कैटर करती है।
और इवन रेलवेज के लिए भी काफी काम करती है और कई बड़े ऑर्डर्स इनको रेलवे से भी एक्सपेक्टेड है फॉर मोटर्स उनमें सप्लाई करने के लिए। और हम देख रहे हैं रेलवेज में बहुत काम हो रहा है। मैंने हाल ही में कई सारे रेलवे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं और कल भी मैं बता रहा था जब टेक्समेको रेल मैंने रिकमेंड किया कि मोदी जी मंडे को कुछ 550 स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे, जो कि 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे लगता है इन सब जो भी नए केपेक्स हो रहे हैं उसका बड़ा फायदा इस टीडी पावर सिस्टम्स जैसी कंपनी को होगा। और इनका एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट एक कर्नाटक में शुरू होने जा रहा है, जो इस साल के 3rd क्वार्टर में शुरू हो जाएगा। तो उससे भी एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी कंपनी को। दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 29 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 20 करोड़ का पैट था दिसंबर तिमाही में। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, एक जीरो डेट कंपनी और FIs भी अराउंड 44%, 44% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सब अच्छे नाम है, BNP पारिबा, गोल्डमैन सैक्स, HDFC, निपॉन वगैरह। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा और अपने रिसेंट हाइट से, मतलब दिसंबर तिमाही के नतीजे के बाद अच्छी तेजी हुई थी, उसके बाद से अच्छा करेक्ट होके एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ खरीदना चाहिए। 295 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए टीडी पावर, इस पर भी करनी है खरीदारी 295 के टारगेट के लिए यहाँ पर और 445 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। PNC इंफ्रा, ये है सेठी साहब की 2 राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। अच्छा एक्शन टीडी पावर, PNC इंफ्रा दोनों आपको दिखा सकते हैं। अच्छा एक्शन आज हुनासा में भी दिख रहा है, यानी कि मामा अर्थ यहाँ पर तेजी सुबह से बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं इसके लिए जो बाजार का मूड माहौल सुधार रही हैं। नुपुर है हमारे साथ बताने के लिए क्या चल रहा है इस काउंटर में। नुपुर, हुनासा बताइए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। सिटी ने शुरुआत की है कवरेज की, 550 रुपये का लक्ष्य दिया। बाई की रेटिंग के साथ इस कवरेज की शुरुआत हुई है। कंपनी के नतीजे आए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद लगातार यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो भरोसा है वो बढ़ते हुए हमने देखा है। सिटी का कहना है कि कंपनी जो नए इनोवेशंस कर रही है उसकी वजह से आगे चल के आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कंपनी विस्तार कर रही है उसकी वजह से भी ग्रोथ जो होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको आती हुई नज़र आ सकती है। सिटी ने यह भी कहा कि कंपनी नए सब कैटेगरीज में नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, उसकी वजह से और इनोवेशन की वजह से कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो भी आपको आगे चल के बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 3 बड़ी चीज़ें यहाँ पे सामने आई हैं। पहला, नए कैटेगरी में कंपनी एंट्री ले रही है जिसकी वजह से मार्जिन में विस्तार होगा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी लगातार उस पर काम कर रही है, उसको बढ़ा रही है जिसकी वजह से मार्केट शेयर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल्स पिछले क्वार्टर में हमने देखा था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आए थे। हालांकि सिटी का ये भी कहना है कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपनी जिस हिसाब से इम्प्रोवाइज कर रही है उसकी वजह से ये जस्टिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। और FY 2023 से लेकर FY 26 तक की बात करें, जो कंपाउंडेड बेसिस पे कंपनी की आय होगी वो 25% से बढ़ सकती है। और कामकाजी लेवल पे अगर मुनाफा देखें तो वहाँ पर भी 55% से ज़्यादा की ग्रोथ का अनुमान सिटी यहाँ पे लेके चल रहा। तो काफ़ी बुलिश है सिटी। हुनासा पे का 550 रुपये का लक्ष्य दिया, करीबन 100 रुपये ऊपर है मौजूदा भाव से और बाई की रेटिंग के साथ कवरेज की आज शुरुआत की है। तो ये है आपके लिए सिटी का पॉजिटिव व्यू आते हुए दिख रहा है हुनासा पे। आइए इस पर एक व्यू बंसल जी का भी लिया जाए। बंसल जी, हुनासा बाजार के रेडार पर आ रहा है, सिटी को पसंद आ रहा है। माफ कीजिए बंसल जी, इससे थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है। सुमित जी, आप जरा एक बार चार्ट देखें। हुनासा बाजार के रेडार पर है, थोड़ा एक्शन में भी दिख रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं? 2.5% ऊपर इस समय सर। 444 का अभी भाव है। स्टॉक पिछले हफ्ते 10 दिन के हाई लेवल पे अभी आया है। 450 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। एक बार 450 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो फिर हुनासा में 475 480 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और पोजिशनली 500 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। होल्ड करें। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट 430 435 के पास है। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 450 के बाद मोमेंटम और बनेगा। यह है आपके लिए हुनासा मामा अर्थ, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आते हुए दिख सकता है। ओके, ये है आपके लिए बाजार का एक्शन। कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर। कुछ और कैश स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छी मूव आपको इस समय दिख रही है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये भी आपको अच्छा एक्शन दिखा रहा है, इसको भी अपने रेडार पर रखिएगा। थोड़ी मूव यहां से आ रही है। VIP इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों से इस पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है। ये भी आपके अच्छे मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो कुछ कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव बढ़िया बनती हुई दिख रही है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको भी रेडार पर रखें। आज सुबह पालविया साहब की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी, उनके भी सारे टारगेट हिट हो गए हैं। 5% ऊपर है BEL
और वहां से और स्ट्रेंथ ही ये दिखा भी रहा है। एक बार वागले साहब से BEL पर एक चार्ट चेक लेते हैं। वागले साहब देखें 200 के पार गया है, डेज हाई पर है, बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। दीपांशु, कल हमने इसको BTST में कवर किया था 194 में। हमारा टारगेट 205 का पहला टारगेट था, 210 का दूसरा टारगेट है। मेरा मानना है 210 का टारगेट शायद आज के दिन में ही आ सकता है। तो एक अच्छी 15 रुपए की 5-7% वाली मूव, 8% वाली मूव आ गई है। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो 210 के आसपास हल्का सा प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज आप होल्ड भी कर सकते हैं। मेरा पोजिशनली महीने का, 1.5 महीने का 235-240 का व्यू है। ये है आपके लिए BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी दिख रहा है। इंडस टावर्स, आशु सर एक बार इंडस टावर्स पर आपसे राय लेनी है। मुझे मालूम है काफी टाइम से आपके रेडार पर रहा है। वैसे तो बैन लिस्ट में काफी जल्दी आ जाता है। आज आई थिंक वोडाफोन से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स है, उसका पॉजिटिव रब ऑफ इंडस टावर्स में भी हो रहा है। बट व्यू दें सर, बैन लिस्ट का स्टॉक है बट मूव बढ़िया दिखा रहा है और ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ इस पर होता रहता है सर। दीपांशु, जितने भी टायर्ड बुल्स थे वो इस मूव में निकल जाएंगे और जो स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा वो 300 तक की भी मूव एंजॉय कर सकता है। तो मुझे तो लगता है कि इतनी अच्छी कंसोलिडेशन, इसको हमने 190 से फ्यूचर में आइडेंटिफाई किया, फिर 205 पे भी बोला, 220 पे भी बोला। ये जो मैं बार बार रिमाइंड करवाता हूँ कि बजट वाले दिन 3 स्टॉक थे, BPCL, SBI और तीसरा इंडस टावर था। तो 1 फरवरी से जाके वो 20 दिन की पेशेंस उसने टेस्ट की और आज जाके चाहे वो न्यूज आए अच्छी बुरी में, न्यूज फ्लो कहीं ना कहीं हेल्प तो करती है दीपांशु। तो मुझे तो लगता है कि अभी चलेगा, डिलीवरी के लिए लेके रखना चाहिए दीपांशु। ये सारे स्टॉक्स हैं बहुत टाइम के बाद कंसोलिडेशन मूव से ऊपर निकल रहे हैं और जब अगर फंडामेंटल रीजन भी साथ में सपोर्ट करने लग जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई न्यूज फ्लो जरूर अच्छा ट्रिगर देगा। जैसे मैंने बोला कि 215 जितना लंबा स्टॉक, अनिल जी भी आज एक सुबह एग्जाम्पल दे रहे थे कि खुशी कब मिलती है कि नीचे गिरने के बाद भाव आ जाए, एकदम पैसे बन जाए। तो जितना भी आप पेशेंस टेस्ट करके स्टॉक जब ऊपर चलता है तो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे डिसेंट प्रॉफिट होता है तो जनरली लोग बुक कर लेते हैं और वो राइट भी है। प्रॉफिट बुकिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, लेकिन जो डिलीवरी के लिए स्टॉक रखते हैं अगर वो पार्शियल बुक करके पार्शियल रखें तो ऊपर का भाव इंडस टावर में जरूर मिलेगा। मुझे तो लगता है 275-300 की तरफ ये जाएगा। ओके, तो 300 के लेवल्स दिख रहे हैं आशु सर को। डिलीवरी लेकर बैठिए आराम से, उतार चढ़ाव में बस वॉलेटिलिटी को हैंडल कर लीजिए और कोई परेशानी यहां पर आपको नहीं करनी है। इंडस टावर, ये स्टॉक भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है। इसके साथ ही बैंक निफ्टी भी थोड़ी रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहा है। निफ्टी पर कुछ ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं आया बट बैंक्स थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। शो की शुरुआत में 150 पॉइंट से ज्यादा के नीचे की मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख रही थी, अब पूरी रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी आपको फ्लैट होते दिखा है। तो पिछले 5 मिनट में बैंक्स में एक मूव आई है। नीचे से इंडसइंड बैंक में सुधार हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सुधार है, एक्सिस कोटक में भी आपको सुधार होते हुए दिखा है। हालांकि ये अभी भी सारे स्टॉक्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में दिखेंगे बट नीचे से आज ये सुधार के मूड में जरूर दिख रहे हैं। पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा एक्शन पॉजिटिव वहां पर हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छा एक्शन हो रहा है। अभी बंधन RBL की हमने बात करी थी, एक बार बंसल जी से IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट पर भी राय लेते हैं। बंसल जी जरा देखें सर, IDFC फर्स्ट बैंक 2.5% ऊपर, अच्छी मूव आ रही है सर इसमें। जी दीपांशु, अच्छी मूव आ रही है और टेक्निकली स्टॉक ने काफी बड़ी करेक्शन भी दिखाई है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए और जो आज के हाईज है लगभग 83.5 के, उन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। एक बार 83.5 को हाफ के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तब एक अच्छी तेजी शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का कैंडिडेट बनेगा। तो 83.5 के ऊपर खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 85.5, 86। ओके, ये है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, IRCTC में एक मोमेंटम आ रहा है, 967, 968 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 990 to 1000 तक जाने के लिए तैयार है। 2 से 3 दिन का पोजिशनल व्यू है। मंडे तक ही शायद आपको 980, 982 तक के लेवल्स, 985 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 961 का होना चाहिए। ओके, IRCTC, इस पर एक बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ खबरों का भी ट्रिगर है, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताते भी हैं कि IRCTC क्यों आज आपको स्पेशली एक्शन में दिख रहा है। बट 1000 के लेवल्स आ रहे हैं। आज सुबह से ही मल्टीपल रिकमेंडेशंस थ्रू द डे IRCTC पर आपको आते हुए दिखे हैं
और इस समय भी अच्छा एक्शन इस पर बन रहा है। आइए, सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ चुके हैं। सुदीप सर, वेलकम। और कोई भी अगर आपकी कॉल हो, बिगल हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा, आपसे उस पर राय भी लेंगे। बट एक दो स्टॉक्स जहां पर एक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है उसके बारे में बात करनी है सर। कमिंस 2 दिनों से अच्छी मूव दिखा रहा है, कल एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, आज भी अच्छी मूव दिखा रहा है, जरा एक बार राय दें सर इस चार्ट पर। नमस्कार दीपांशु, गुड आफ्टरनून। जो इस सबसे दीपांशु हमने देखा है कमिंस और इनफैक्ट काफी कैपिटल गुड्स में अगर आप देखिए एबीबी में भी एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, कमिंस में भी आज कल ब्रेकआउट आया था, आज कंटिन्यूएशन भी हमें दिख रहा है। और जो इस सबसे मोमेंटम बना हुआ है कमिंस में, आप डेली वीकली मंथली सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स काफी स्ट्रांग है। और जो पुट राइटिंग भी जितनी भी एक्टिव स्ट्राइक्स है वहां पे बहुत जोर से हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कमिंस में 2760 2770 का अब एक बढ़िया सा सपोर्ट बन जाएगा। और जब तक ये जोन को होल्ड करेगा तब तक हमें ये इंक्रीमेंटल अप मूव और 2950 3000 तक भी इसमें हम देख पाएंगे। और मतलब दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ राइडिंग द रैली। ये ऑलरेडी चार्ट स्ट्रांग है, बस इसे एक स्टॉप लॉस लेके 2750 या 60 का स्टॉप लॉस समझ के हम 3000 या 3100 तक की रैली भी यहाँ पे राइड कर सकते हैं। ओके, तो 3000 3100 की रैली के लिए यहाँ पर कमिंस पर आपको रखनी है नजर। चार्ट भी काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, रिसेंटली अच्छे मूव में आए। कमिंस, सीमेंस, एल&टी, थर्मैक्स, ये सारे काउंटर्स हैं जो अपने रेडार पर आप रखिए। एक बढ़िया एक्शन में ये आपको आते हुए दिख रहे हैं। देखेंगे यहाँ से मूव इनमें कैसी आती है, बट कैपिटल गुड स्पेस आपको रिसेंटली एक अच्छी मूव दिखाते हुए दिख रहा है। इसमें बी काउंटर्स भी जोड़े जा सकते हैं और मूव भी इन पर अच्छी बन रही है इस समय। बाय द वे, बीईएल की बात निकली है तो सुमित जी, कल आपके भी कॉल था, मेरे दिमाग से रह गया सर। जरा बीईएल आप भी अपनी तरफ से अपडेट दें और कल जो ट्रेड दिया था उसके बाद बताएं अब क्या करना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, कल बहुत बढ़िया ट्रेड हाथ में लग गया था। 192 के आसपास, 192.50 के आसपास इसमें बाय पकड़ में आया था और 200 210 के टारगेट्स लग रहे थे शॉर्ट टर्म में आएंगे। मैंने सोचा था कुछ दिन लगेंगे, लेकिन ये तो एक ही दिन के अंदर ऐसे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। 210 अभी इसका इमीडिएट टारगेट है। 210 का लेवल निकलने के बाद इसमें मोमेंटम और स्ट्रांग बनेगा और आने वाले दिनों में 225 तक के लेवल भी बीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आराम से होल्ड करें, क्योंकि डिफेंस सेक्टर पूरा मजबूत है और बीएल वैसे भी मजबूत दिखा रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ से और ऊपर का मूव बनेगा। तो ये है आपके लिए बीईएल। यहाँ पर एक बढ़िया मूव दिख रहा है, 6% ऊपर डेज हाई पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इस पर रखनी है नजर। आईसीआईसीआई बैंक, इस पर भी रखनी है नजर। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, आपको याद होगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डीलिस्टिंग का प्रस्ताव आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आया है। इस पर अनिल जी ने भी राय दी थी कि बेटर प्राइस पर इनका डीलिस्टिंग ऑफर आना चाहिए। उसके बाद काफी और डेवलपमेंट्स हुए। फिलहाल डेज हाई पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। एक बार वरुण से अपडेट लेते हैं कि क्या ये मामला है, 27 मार्च को क्या बैठक होने वाली है। वरुण बताइए। तो दीप, दरअसल यहाँ पे एनसीएलटी ने इनको कहा है कि 27 मार्च को आप बैठक कीजिएगा और अपने जो शेयर होल्डर्स है उनसे पहले अप्रूवल लेके आइएगा इस पूरे मामले के लिए, इस पूरे मर्जर के लिए। आपको याद होगा दरअसल 29 जून 2023 को डीलिस्टिंग के बारे में जानकारी दी गई थी और तब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर के लिए आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर जो है उनका आवंटन किया जाना था। प्रस्तावित शेयर रेशियो के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो दोनों में अगर 100 शेयर आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मिलते हैं आज के भाव पे तो 82,000 के आसपास होते हैं। 67 शेयर तो 71,500, यानी कि यहाँ से या तो आईसीआईसीआई बैंक ऊपर आए तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नीचे आ जाए। लेकिन देखिए ये शेयर प्राइस में डिफरेंस इसके लिए आया है कि तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो नतीजे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के काफ़ी बेहतर आए हैं। डीलिस्टिंग की घोषणा के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के जो नतीजे आए थे उसमें 42% की तेजी थी। आईसीआईसीआई बैंक नो डाउट क्योंकि साइज है इसके लिए करीब 14% के आसपास के एनआईएस में वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिली थी। प्रॉफिट भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का ज़्यादा तेजी से बढ़ा, इसके लिए आपने देखा कि प्राइस में इस तरह का डिफरेंस आया। अब दरअसल ये जो हुआ उसके बाद 9 नवंबर को आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई से मंजूरी मिल गई ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को अपनी सब्सिडी बनाने के लिए। 28 नवंबर को एक्सचेंजेस ने एनओसी दे दी कि हाँ आप अपनी सब्सिडी बनाइए। लेकिन आपको याद होगा जब से ये अनाउंसमेंट आया है तब से इस कंपनी के जो बाकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो थोड़े बहुत खुश नहीं है। 75% के आसपास का हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक के पास है, बाकी 25% जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स है, जिसमें एलआईसी के पास बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट पेंशन फंड जो है, जो नॉर्जिस बैंक इन्वेस्टमेंट है, उनके पास भी साइजेबल हिस्सा है। और ये और साथ ही साथ कुछ और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो इस रेशियो को लेकर दरअसल खुश नहीं थे और इसके लिए कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई बैंक का जो ओवरऑल मर्जर है वो नो डाउट आगे चल तो रहा है,
लेकिन एनसीएलटी को भी शायद ये लगता है कि आपको इससे पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लेना चाहिए। इसके लिए एनसीएलटी ने इनसे कहा कि आप पहले जाइए कि 27 मार्च को बोर्ड की बैठक बुलाइए, आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज दोनों की बोर्ड की बैठक होगी। यहाँ पे जब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलेगा उसके बाद शायद ये मर्जर जो है वो पूरा हो सकेगा। अब इसमें अहम भूमिका कौन निभाएगा? एक तो एलआईसी बड़ा शेयर होल्डर है, दूसरा ये जो नॉर्जेस बैंक है इनके लिए भी अच्छी खासी होल्डिंग है इनके पास, और आपको याद होगा ये थोड़े खुश नहीं थे ओवरऑल मर्जर को लेके। तो लेट्स सी 27 तारीख को क्या होता है, डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर नजर रखेंगे। साथ देंगे शेयर होल्डर्स? मुश्किल लगता है दीप, क्योंकि जब से ये आया निकल के, अनिल सर ने भी ये कहा था कि आपको थोड़ा बेटर प्राइसिंग देनी चाहिए थी। जिस तरह से मार्केट ऊपर गया है, आपके खुद का क्लाइंट बेस ऊपर गया है, राइट। और आप डिफरेंस देखिए ना, अगर मैं 82,000 का शेयर देखे 71,000 क्यों लूं? एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका? तो और तब से अब तक की ग्रोथ भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की ज्यादा रही है, क्योंकि वो सीधे से मार्केट से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली मार्केट ग्रो हो रहा है, बिल्कुल। तो पता नहीं क्या होगा, कीप योर फिंगर्स क्रॉस, 27 तारीख को देखते क्या होता है। तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई बैंक का पूरा मामला है। फिलहाल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चार्ट पर थोड़ा एक्शन आ रहा है। एक बार बंसल जी से चार्ट चेक ले लेते हैं। बंसल जी, वैसे तो अनिल जी का भी व्यू रहा है कि इस भाव पर तो नहीं शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, बट फिलहाल चार्ट्स के लिए लेवल बताएं सर। 27 मार्च, एक महीना है इस बैठक में, चार्ट्स क्या कहती हैं इसकी? दीपांशु, चार्ट्स तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं। चार्ट्स पे तो बिल्कुल भी किसी तरीके का कुछ नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट 815 के ऊपर हो रखा है, और टेक्निकली तो स्टॉक इज गियरिंग अप फॉर अ बिग रैली। 855 860 के लेवल देखने को मिलने चाहिए। 855 860 के लेवल से थोड़ा टेक्निकली एक्शन में आ रहा है ये काउंटर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इस पर रखेंगे नजर। आइए चलते हैं आशु सर के पास, उनके लिए एक बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, एक डेरिवेटिव का स्टॉक है, लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी टू बाय इट इन डिलीवरी, क्योंकि तसल्ली से रख पाएंगे, और तभी अगर इट टर्न्स आउट टू बी ए गुड कॉल तो पैसे तभी अच्छे बनते हैं। एबी कैपिटल 175 रुपए के स्टॉप लॉस से एबी कैपिटल में डिलीवरी बाय करनी है, और मुझे लगता है कि अब मतलब काफी अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है इसके अंदर भी, और जिस तरह से ये जिस खड़ा हुआ है, हमने बाकी भी एनबीएफसीज में देखा है, अच्छा ट्रैक्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि अब शायद ये भी 200 क्रॉस करने के लिए तैयार है। थोड़ा टाइम लग सकता है, इट कुड बी लिटिल पोजिशनल, ये इसलिए मैंने कहा डेरिवेटिव कॉल नहीं है कि इसमें कोई स्प्रेड बन जाए, और लॉट साइज भी बड़ा है। सो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन वुड बी टू बाय इन डिलीवरी। अपनी मर्जी से 500 वाला 500 ले सकता है, 5000 वाला 500, 5000 ले सकता है। तो 175 का स्टॉप लॉस। हालांकि मैं स्टॉप लॉस में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट एज ए कंप्लायंस एंड एज ए कॉल हमें मतलब देना भी पड़ता है, क्योंकि ये स्टॉक मतलब किसी मार्केट के उथल पुथल में हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए, बट आई थिंक डिलीवरी होगी तो मैनेज हो सकता है। सो पोजिशनल मुझे लगता है कि 200 क्रॉस करने के लिए एबी कैपिटल भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। एंड आई थिंक ये स्टॉक को दीपांशु उस दिन एचडीएफसी बैंक में तो राकेश जी ने बिल्कुल वो बाउंसर को ऊपर से कुणाल जी पे भेज दिया था, बट आई थिंक ओवर टू राकेश जी, बिकॉज ही आल्सो ट्रैक्स दिस स्टॉक। अगर उनका सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर एज ऑलवेज मजा आ जाएगा। बंसल जी बताएं सर, सपोर्ट है आशु सर को एबी कैपिटल के कॉल में? जी दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल पैटर्न बन रहा है। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें तो वीकली राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन है। 180 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पर दीपांशु 196 198 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन एबी कैपिटल। ओके, तो यह आपके लिए एबी कैपिटल ओवरवेट खरीदारी की राय आ रही है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए एक बिगुल सुदीप शाह साहब के लिए भी बीटीएस डबल टी का। बताएं सुदीप सर। दीपांशु, मेरा पिक है अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज का यदि हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट स्टॉक्स में, यदि आप पहले तो रियल एस्टेट इंडेक्स में ही बड़ा एक ब्रेकआउट आया, और अगर रेशियो चार्ट्स पे हम उसको निफ्टी के साथ देखते हैं तो वहां पे भी इंक्रीमेंटली अच्छा मोमेंटम बना हुआ है रियल एस्टेट स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है, तो आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। पिछले 10-12 सेशंस का जो एक कंसोलिडेशन था उसके ऊपर अब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। प्लस अगर वीकली बेसिस पे भी देखें तो ये सप्ताह में गोदरेज प्रॉपर्टीज का हाईएस्ट क्लोजिंग नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो मोमेंटम बना हुआ है ये स्टॉक में अगले
3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में हमें यहाँ पे 2550 से 2600 के टारगेट्स आते हुए दिखते हैं, और इसके लिए हम स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं 2400 का। ओके, तो 2600 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसमें आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। 2400 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर रखें नजर। एक बिगुल सुमित जी के लिए भी, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो सीमेंट सेक्टर पूरा मजबूत दिख रहा है और सीमेंट सेक्टर के एक एक स्टॉक में मोमेंटम तेजी का बन रहा है। जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 605 रुपए, 606 रुपए, 605, 606 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट ये वो स्टॉक है जो कंटिन्यूसली हम 450, 450 के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, और अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक के अंदर और अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाइस के ऊपर ये ट्रेड कर ही रहा है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 595, 597 के पास है, तो 595 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 615 पहला टारगेट, 625 दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म की टारगेट है। पोजिशन टारगेट में अंबुजा सीमेंट 650 का लेवल भी क्रॉस करेगा। खरीदारी करें अंबुजा सीमेंट। ओके, तो यह है आपके लिए अंबुजा सीमेंट। यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है और अच्छी मूव भी इस पर आती हुई दिख रही है। 615, 625 ये दो टारगेट हैं, इस पर करें खरीदारी। JSW एनर्जी, जरा इसका चार्ट पुलअप करिए। अभी अभी एक मैसिव स्पाइक JSW एनर्जी के काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है और बढ़िया उछाला है। पिछले 5-10 मिनट में एक जबरदस्त इम्पैक्ट आपको JSW एनर्जी के शेयर में दिखा है। आइए एक बार जरा बंसल जी से राय ली जाए। बंसल जी जरा देखें, पिछले 5-10 मिनट की मूव है और शार्प अप मूव आई है JSW एनर्जी में सर। जी दीपांशु, अपमूव भाई है, कल के हाइस के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, और खास बात क्या है दीपांशु, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग, लैगिंग एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। नीचे में 485, 486 से अच्छा सपोर्ट है, और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है पिक ऑफ द वीक के लिए भी क्वालिफाई करता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 485, टारगेट 510, 512। 510 और 512 के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी। अच्छी मूव JSW एनर्जी में आपको आती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या एक्शन दिखाएगा, बट 500 का लेवल क्रॉस करने की तैयारी में ये काउंटर दिख रहा है। HAL में भी अभी एक मूव आती हुई दिख रही है, इसको भी अपने रेडार पर रखिए। डिफेंस स्टॉक्स खैर वैसे भी आपको सुबह से एक्शन में दिख ही रहे हैं, तो इसको भी रेडार पर रखें। अभी बंसल जी ने बात करी सीमेंट स्पेस पे, अंबुजा सीमेंट पर आपको एक मूव दिखी है। JK सीमेंट पर भी एक मूव बनती हुई दिख रही है, 1.5% ऊपर है। स्टॉक थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है। सुदीप जी एक बार JK सीमेंट का भी चार्ट देखें, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर, ये 1.5% ऊपर। दीपांशु, JK सीमेंट का यदि चार्ट देखे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों का जो एक कंसोलिडेशन था वहां से आज ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और अभी भी सुमित जी ने वही बताया ना कि पूरे सीमेंट स्टॉक्स में अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जैसे अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक में भी अभी लास्ट आधे घंटे में एक मोमेंटम बन रहा है, और सिमिलरली JK सीमेंट का भी अगर आप चार्ट देखें तो वहां पे भी मोमेंटम पिछले आधे एक घंटे में ज्यादा आया है। और ये स्पेसिफिकली अगर JK सीमेंट की बात करें तो ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, और छोटे छोटे कंसोलिडेशंस इन द वे आते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है ये फिर से ये जो कंसोलिडेशन के बाद का जो ब्रेकआउट है और एक नया स्विंग हाई बनाने की और ये स्टॉक जा रहा है, तो यहाँ से इसको खरीदा जा सकता है 4280 के स्टॉप लॉस के साथ। 4450, 4500 जो कि एक नया हाई होगा ये स्टॉक के लिए, ये नई ट्रेजेक्टरी में चले जाएगा, तो 4280 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदा जा सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए JK सीमेंट, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक भी इस समय मूव दिखा रहा है। सारे सीमेंट स्टॉक्स पर रखिए नजर, इस समय थोड़ा एक्शन ये काउंटर दिखा रहे हैं। JK सीमेंट में मूव है, अंबुजा में मूव है, इवन इंडिया सीमेंट नीचे से थोड़ी रिवाइवल की कोशिश इस समय कर रहा है। यहाँ पर एक्शन देखा है। छोटे सीमेंट्स में देखें तो स्टार सीमेंट भी मूव आपको करते हुए दिख रहा है। JK लक्ष्मी में भी एक मूव आई है, तो नजर रखिए। और अल्ट्राटेक भी अभी 10,000 के लेवल के ऊपर गया है, तो इस पर भी थोड़ा एक्शन है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक की भी मूव काफी शार्प इस समय बनती हुई दिख रही है, अभी शुरू हुई है। वागले साहब, अल्ट्राटेक भी जरा देखें। सीमेंट स्टॉक्स पिछले 5-10 मिनट में ही एक्शन में आए, उससे पहले तो पूरा दिन कुछ खास नहीं था, अभी थोड़ा एक्शन में आए हैं सर। दीपांशु, 10,000 का लेवल तोड़ा है, पोजिशनली आपको लेना है तो आप अभी भी ले सकते हैं। मेरा मानना ये 10,250 तक जा सकता है, लेकिन आज में भी आज और मंडे जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। 2 से 3 दिन के व्यू से अगर लेना है आपको 9,900 के स्टॉप लॉस से लेना है, और 10,250 का टारगेट होगा।
ओके, तो 9,900 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करनी है खरीदारी। 250 रुपए की अपमूव अल्ट्राटेक में अभी भी आती हुई दिख सकती है। वोडाफोन आइडिया, इस पर आपको अच्छा एक्शन दिखा है, इनफैक्ट आज जबरदस्त एक्शन दिखा है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर दोनों ही मूव कर रहे हैं, बट खबर वोडाफोन आइडिया के लिए है। कुशल से समझते हैं क्या कुछ चल रहा है। कुशल, जब भी मूव देता है, बड़ी मूव देता है, वॉलेटाइल मूव देता है, इस समय बाजार क्यों एक्साइटेड है वोडाफोन के लिए? देखिए, बाजार हर बार ही एक्साइटेड होता है जब भी इनकी फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होती है, और देखना है कि इस बार ही फाइनली निकल कर कुछ आता है या नहीं, क्योंकि बार बार ही पिछले 1.5 सालों से, इनफैक्ट लास्ट ईयर के सेकेंड हाफ से ये चीज़ होनी थी कि भाई फंड जुटाने पर ये लगातार निवेशकों के साथ बोर्ड बैठक कर रहे हैं। तो अब देखना है कि यहाँ पर कुछ ऑन द टेबल आता है या नहीं, तो इसको लेकर शायद बाजार में अभी फिर से एक्साइटमेंट बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल के दिन में भी आप देखिए तो जो ग्रुप चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला साहब, उनकी तरफ से भी ये बयान आते हुए दिखे हैं कि ग्रुप जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर प्रतिबद्ध है, कमिटेड है और इन्वेस्टर्स की खोज जारी है। तो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स लाने की भी तैयारी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। 27 फरवरी को यहाँ पर फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी, और जिसके अंतर्गत तमाम अन्य अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें राइट्स इशू हो गया, एफपीओ, क्यूआईपी या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस पर यहाँ पर देखना होगा कि फाइनली किस तरह से फंड जुटाते हुए नजर आते हैं और कोई कौन एक्सटर्नल इन्वेस्टर है वो जो ऑन बोर्ड आ सकता है। निवेशकों के साथ पूंजी जुटाने पर बातचीत जारी है, ऐसा इन्होंने हाल ही की रिसेंट अर्निंग्स कॉनकॉल पर भी मैनेजमेंट ने कहा था। अभी मौजूदा स्थिति आप देखिए तो मार्च 2025 तक यानी कि FY25 में इनका करीबन 5,400 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान इनको करना होगा। साथ ही कंपनी का कुल ग्रॉस कर्ज आप देखिए तो ऑलमोस्ट 2.14 लाख करोड़ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। घटते सब्सक्राइबर आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपको ट्राई का डेटा भी आप देखिए तो यहाँ पर 13.68 लाख ग्राहक जो है ये गंवाते हुए नजर आए थे वायरलेस सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से। पर दूसरी तरफ एक और इनकी ऑब्लिगेशंस भी आगे चलकर बनती हुई नजर आ सकती है, जिसके अंतर्गत नेटवर्क अपग्रेड और 5G रोल आउट ये करना इनको बहुत अहम हो जाएगा। नहीं तो रिलायंस जियो और साथ ही भारतीय एयरटेल का जो कंपटीशन है वो यहाँ पर इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि एनी विच वे सब्सक्राइबर्स काउंट लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये टर्न अराउंड होना बहुत जरूरी है, फंड जुटाना उसके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम काफी एक्साइटमेंट था, बट इवेंचुअली बहुत बड़ा फंड रेजिंग इन्होंने नहीं किया था। 2300 करोड़ का था, छोटा सा। एग्जैक्टली बहुत बड़ा फंड रेजिंग नहीं था, और अभी जिस तरह का मूड माहौल वापस से बनता हुआ दिख रहा है, अब देखना है कि यहाँ पर एक्चुअल में जो टैंजिबल स्टफ है वो कितना बड़ा आता है, क्योंकि बड़ा फंड रेजिंग अब इनको जरूरत हो गई थी। बंसल जी, आई नो आप स्टॉक ट्रैक भी करते हैं, खबरें भी ट्रैक करते हैं, बट बड़ा ब्रेकआउट आया वोडाफोन आइडिया में, तो रेडार पर तो रखना है इसको। कल जब ग्रासिम का इवेंट था तो बिरला साहब से, हिमांशु कपानिया साहब के भी कमेंट्स थे कि हम कंपनी जारी रखेंगे, निवेशक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राहक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने तो थोड़ा वहां से कॉन्फिडेंस जताया, और फिर शाम को खबर भी आई कि फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। बट वोडाफोन आइडिया जरा इस बार अपडेट दें सर चार्ट पर, और कोई व्यू आपका? दीपांशु, एक्सट्रीमली बुलिश व्यू है। अगर वोडाफोन आइडिया को देखें तो 5 साल की ट्रेडिंग रेंज से ये बाहर निकल रहा है। जिस तरीके से डैम में से पानी निकलता है ना तो बाढ़ आती है, तो 5 साल की ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकल रहा है। और मुझे तो दीपांशु लग रहा है गोइंग एट 34-35 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा, सब कुछ नेगेटिव तो बता दिया गुप्ता जी ने, बट एक चीज भूल गए यहाँ पे। सबसे पॉजिटिव चीज क्या है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर है ना, वो पिछले 10 क्वार्टर से कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव। नेगेटिव तो सब कुछ मालूम है, तभी तो 16-17 रुपए का भाव चल रहा है। मुझे तो 34 रुपए के टारगेट्स लगते हैं। किसी का अगर दम है, हाजमा है, तो बाय एंड होल्ड कर ले। ओके, अपने रिस्क के हिसाब से करिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से स्टॉक ने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं। बट हाँ, रिस्क के हिसाब से होल्ड करिए। कल मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस आया था, बट जो कुशल बात कह रहे हैं कि फंड रेजिंग को लेकर हर बार एक्साइटमेंट जरूर होता है इसमें। अब इवेंचुअल रिजल्ट क्या आता है ये देखना जरूरी हो गया। सरकार की तरफ से भी रिसेंटली रिलीफ मिला था, डेट मॉरिटोरियम भी मिला था, डेट टू इक्विटी कन्वर्जन भी हुआ है, तो बहुत सारा एक्शन हुआ है। अब फाइनली देखना है कि फंड रेजिंग इस पर आपको कैसी होती हुई दिखेगी। एनटीपीसी, इस पर भी रखिए नजर। यहाँ पर एक खबर आ रही है, एक नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने कामकाज शुरू किया है। लारा पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है।
ये आपके लिए अभी अभी खबर आती हुई दिख रही है। फेज वाइज ये काम हो रहा है, तो दूसरा फेज इसका शुरू हो चुका है। दूसरे चरण की क्षमता 1600 मेगावाट की है, तो एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट आ रहा है एनटीपीसी की तरफ से और वहां पर काम शुरू हो चुका है। इसकी केपेक्स करीब 15,500 करोड़ की है। एनटीपीसी इस पर भी रखनी है नजर। आज वैसे थोड़ी नरमी के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, कुछ ज्यादा खास एक्शन दिखा नहीं रहा है। बट जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय का भी करते हैं स्वागत। जय, एक बार एनटीपीसी के चार्ट से ही बात कर लेते हैं। आज वैसे कुछ ज्यादा खास करने के मूड में दिख नहीं रहा है, चार्ट्स क्या कहते हैं सर? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। देखिए, एनटीपीसी का जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे मोमेंटम तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा थोड़ा वीक हो चुका है। ओवरऑल प्राइस चार्ट ने इतना कंफर्मेशन नहीं दिया, नहीं कि डेटा ने, बट थोड़ा बहुत मोमेंटम लूज हो चुका है। तो आई थिंक दैट ऑन द लोअर साइड अगर आपको 330 के आसपास मिलता है तो एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा टू एंटर इन द स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। अदरवाइज ये 342 के रेंज के ऊपर जाता है तो एक फ्रेश बाय बनेगा। टिल देन आई थिंक ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा है, कुछ ज्यादा खास एक्शन है नहीं इसमें। आइए तब तक स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है। सुदीप शाह के रेडर पर एक और स्टॉक आया है, चलते हैं उनके पास। बीटीएस डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जिसमें बहुत बढ़िया मोमेंटम आ रहा है पिछले आधे एक घंटे से, और इनफैक्ट अगर इसका डेली चार्ट भी देखें तो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। 2448 का भी भाव चल रहा है। जो हिसाब से मोमेंटम ये स्टॉक में हम देख रहे हैं, स्टॉक 10 और 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो टिका हुआ है, और डेली और वीकली स्ट्रक्चर से भी एक अच्छा ब्रेकआउट का कैंडिडेट लग रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से, जैसे हम फाइनेंस स्टॉक्स में देख रहे हैं, जैसे लास्ट इनफैक्ट दोपहर से हम देख रहे हैं कि काफी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, और ये काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आ सकता है। और ये स्टॉक अगर हम निफ्टी के साथ भी देखें तो पिछले 10-15 दिन से भी अच्छे से एक बार काफी परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से श्रीराम फाइनेंस को लिया जा सकता है 2410 के स्टॉप लॉस से 2600 के टारगेट के लिए। 2410 का स्टॉप लॉस है, 2600 का है टारगेट। श्रीराम फाइनेंस पर करनी है आपको खरीदारी, ये काउंटर भी रेडार पर रखिए। एनबीएफसीज में रोटेशन हो रहा है, एक और एनबीएफसी भी है जहां पर रोटेशन हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आइए जैसे लेते हैं उनका एक जैकपॉट कॉल। बताएं जय। दीप, एस्ट्रल फ्यूचर्स खरीदे 2068 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2015 का आप लगाइए स्टॉप लॉस, 2015 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए एस्ट्रल फ्यूचर्स को। एक जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पे बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन का देखने मिल रहा है, क्लियर लॉन्ग बिल्डअप भी देखने मिल रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, एंड जो हिसाब का मोमेंटम दीप यहाँ पे बना हुआ है, आई थिंक ये नेक्स्ट एक वीक में आपको ऊपर में लगभग 2200 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो बड़े टारगेट्स के लिए मैं यहाँ पे आप कॉल दे रहा हूँ। 2200 के टारगेट्स के लिए खरीदे एस्ट्रल फ्यूचर्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 2015। सबके रेडार पर है एस्ट्रल, और अच्छी मूव इस पर आ रही है। अभी शो की शुरुआत में हमने इसके बारे में बात करी थी, आज दोपहर में 12:30 का शो कर रहा था, वहां पर भी इस पर कॉल्स आई थी, और अभी भी देखिए ये स्टॉक को मोमेंटम में है एस्ट्रल। और अभी थोड़ी देर पहले पिडलाइट, दोनों पर आपको कॉल्स आती हुई दिखी हैं और दोनों पर आपको मूव इंटरेस्टिंग बनती हुई दिख रही है। चलते हैं सुमित जी के पास और देखते हैं उन्होंने क्या किया है। स्पॉट बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर मूव देखने को मिल रहा है, और एक मूव आने के बाद स्टॉक सस्टेन भी कर रहे हैं, तो यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1614 रुपए, 1616 रुपए, 1614, 1616 ये अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी आया, फिर 3 दिनों का गिरावट आया, फिर अब वापस से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही बजाज फिनसर्व ऊपर में 1620, 1625 का लेवल निकालेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1585, 1590 के पास है, तो 1585 ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में टारगेट 1650 का पहला, 1675 का दूसरा, ये दोनों पुलबैक के टारगेट है। पुलबैक के टारगेट अचीव होने पे रैली और एक्सटेंड होगी। खरीदारी करें बजाज फिनसर्व। खरीदारी करें बजाज फिनसर्व, यह है स्टॉक जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है।
और अच्छी मूव भी आ रही है। इनफैक्ट सुमित जी, बजाज फाइनेंस मेरे रेडार पर था, मैं उसकी चार्ट पर नजर रख ही रहा था, जो एनबीएफसीज में रोटेशन आ रहा है, और अभी आपने बजाज फिनसर्व पे भी कॉल दे ही दी है। तो एक्शन में बजाज फाइनेंस भी सुमित जी एक बार देखें, बताएं इस पर भी कुछ ट्रेड दिखता है सर, या मूव दिखती है यहाँ से? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बजाज फिनसर्व लग रहा है, लेकिन नो डाउट बजाज फाइनेंस के अंदर भी लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला है, और लास्ट कई दिनों से स्टॉक ने नीचे में 6620-25 के आसपास सपोर्ट होल्ड किया है। तो पोजीशंस इसमें होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय बनता है स्टॉक के अंदर ऊपर में 6775 6790 ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है एक अच्छी तेजी के लिए। तो यहां से बाउंस बैक मूव में 80-100 रुपए का मूव लगता है ऊपर में देखने को मिलेगा, और 75-90 6775 6790 ये लेवल टूटने के बाद अच्छा मोमेंटम बजाज फाइनेंस में भी अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल पोजीशंस होल्ड करके चलिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में आपको एक मूव बनती हुई दिख रही है। मूव एक गुजरात गैस के शेयर में भी बन रही है। एक बार वागले साहब से इसकी चार्ट पर राय लेते हैं। वागले साहब, 2% ऊपर है गुजरात गैस। रिसेंटली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन में रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा एक्शन गुजरात गैस ने ही दिखाया। सर जरा इस पर एक बार राय दें। दीपांशु माइल्डली पॉजिटिव है, एक रेजिस्टेंस है लगभग 588 के आसपास, तो उधर तक तो जाना चाहिए, और अगर वो क्रॉस कर देता है तो 610 620 ये मेरा पोजिशनल व्यू है कुछ हफ्तों का। जब तक ये 555 के ऊपर रहता है मुझे लगता है स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ओके, तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। गुजरात गैस इस काउंटर पर रखिए नजर, 500 के ऊपर जब तक बना रहता है इस पर मूव आपको आती हुई दिखेगी। देखते हैं गुजरात गैस। एमजीएल पर भी रखिए नजर। आज सुबह जॉइंट पिक थी बंसल जी और सिद्धार्थ जी की, दोनों को खैर पसंद आया था। बंसल जी ने सेकंड पिक दी थी, बट अच्छा एक्शन एमजीएल में भी बना है। बट गुजरात गैस आज डिसेंट लीडरशिप के मूड में दिख रहा है। एक दो और कैश स्टॉक्स जो अच्छी लीडरशिप के मूड में दिख रहे हैं, वहां पर भी एक बार नजर डालते हैं। आज अच्छा एक्शन यहाँ पर आ रहा है। गुजरात पीपावाव, ये भी आपको 0.25% ऊपर दिख रहा है। रिसेंटली यहाँ पर भी अच्छा रोटेशन दिखा है, आज फिर से मूवमेंट दिखा रहा है। ये भी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर 6% की अप मूव आ रही है, और इस पर भी मूव सुबह से ही बनी थी, अब थोड़ी और स्ट्रांग बनती हुई दिख रही है। एक बार सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट पर सुदीप जी से राय लेते हैं। सुदीप जी जरा देखें सर, 4000 के ऊपर है, और पिछले 10-15 मिनट में और अच्छा एक्शन आया सुप्रीम इंडस्ट्रीज में सर। दीपांशु, इसमें भले अभी पिछले आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि 5.5-6% ऊपर है और एक अच्छा एक्शन आ रहा है, पर मुझे लग रहा है थोड़ा कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे रुकना चाहिए 4150, 4130, 4150 लेवल के आसपास, जहां से ये स्टॉक ने फरवरी फर्स्ट वीक में ब्रेकडाउन दिया था। और पिछले सप्ताह भी अगर हम देखें 19-20 फरवरी को भी, तो भी वो 4100, 4120 के जोन से रेजिस्टेंस लेके पलट रहा था। तो मुझे लग रहा है एक बार ये जोन को डिसाइसिवली क्रॉस होने देना चाहिए वॉल्यूम्स के साथ, एंड देन हम यहाँ से 4130 के ऊपर कंडीशनली बाय कर सकते हैं 4300, 4350 के टारगेट्स के लिए, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 3950 का ऑन द डाउन साइड, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये है आपके लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जहां पर रखिए नजर। सुप्रीम पेट्रो, ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव अच्छी दिखेगी। 4% ऊपर सुप्रीम पेट्रो भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो उस पर भी अपने नजर बनाकर रखें, थोड़ा एक्शन वहां पर भी आ रहा है। एक और कैश स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, सुप्रीम पेट्रो की मैं बात कर रहा हूँ। सुप्रीम पेट्रो का एक बार चार्ट पुल अप करते हैं। 4% की मूव उस पर आ रही है, 750 का लेवल क्रॉस कर रहा है। एक और कैश स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, 7% ऊपर ये काउंटर है। जबरदस्त मूव इस स्टॉक में भी बनती हुई दिख रही है। एक बार जय से जरा इस पर राय लेते हैं। जय, इंटेलेक्ट डिजाइन देखिए सुबह से एक्टिव है, आईटी में जब एक मूव आई थी, और अभी पिछले 10 मिनट में एक फ्रेश मूव दिख रही है इंटेलेक्ट डिजाइन पर। एक क्लियर अपट्रेंड में है दीप। मैं कहूंगा इंटेलेक्ट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग पिछले एक हफ्ते में देखने मिली यहाँ पे, बट पोजिशनल पर्सपेक्टिव अगर आप देखिए तो ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को जो हिसाब से निकाला, डीप लगभग 990 के आसपास के लेवल्स को निकाला, दैट क्लियरली सिग्नल्ड के यहाँ से एक बड़ा अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो सकता है, एंड ये कंटिन्यू रहेगा दीप जब तक ऑन द लोअर साइड आपके पोजिशनल पर्सपेक्टिव में कहूंगा 850 के लेवल्स होल्ड आउट कर रहे हो ना क्लोजिंग बेसिस, तब तक ट्रेंड तो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये जो गिरावट आपको देखने मिली थी, आई थिंक इसीलिए ट्रेडर्स यहाँ पे एक अच्छा मौका उठा रहे हैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का। ओवरऑल पोजिशनल या तो मैं कहूंगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है, उसके लाइफ टाइम हाई के लेवल्स को क्रॉस किया, वो ये क्लियर सिग्नल है। ओके, तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन जहां पर आपको रखना है।
नजर अच्छी स्पाइक इस काउंटर पर आपको दिख रही है। थोड़ी देर में कैश का ऑप्शन, ये भी हमें जय ठक्कर देने वाले हैं, हम लेंगे उनसे एक बढ़िया ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। बट एक इंटरेस्टिंग खबर आज आती हुई दिखी है, इनफैक्ट कल आई थी, बट उस पर थोड़ा एक्शन आज दिखा है, और ये मैकडोनल्ड्स के लिए। अब थ्रू द कंट्री मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं, वेस्टर्न इंडिया में वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड इन्हें मेंटेन करता है, और उस पर खबर आती हुई दिख रही है कि जो चीज़ ये इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली में चीज़ नहीं है, वो कुछ और है। और इस पर अहमदनगर के एक आउटलेट पर बंद करने का ऑर्डर है एफडीए की तरफ से, और बाकी आउटलेट्स पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो आइए नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि ये ऑर्डर क्या है, उसका मतलब क्या है। नुपुर, ये क्या नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ आई है, हुआ क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, महाराष्ट्र एफडीए ने जांच की थी अहमदनगर के आउटलेट पे, और वहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि प्रोडक्ट में चीज़ नाम में लिखा होता है, जैसे चीज़ बर्गर उसमें, लेकिन एक्चुअली चीज़ यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो सिर्फ नाम में चीज़ है, लेकिन प्रोडक्ट में चीज़ यूज़ नहीं किया जा रहा है। उसकी जगह एक सस्ता वेजिटेबल ऑयल कंपनी यूज़ करिए, जो फाइन टेक्सचर तो देता है चीज़ का, पर वो चीज़ एक्चुअली में है ही नहीं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इंस्पेक्शन किया था, और 2 ही दिन बाद वहाँ पे जो अहमदनगर का आउटलेट है वहाँ पे नोटिस भी भेजा एफडीए ने, और उन्होंने क्लियरली कहा कि आप यहाँ पे बदलाव कीजिए, और यहाँ पे जो भी आपको नेसेसिटी करनी है, जो चीज़ के नाम पे जो दूसरी कंपनी चीज़ें बेच रही है उसके नाम में भी आप बदलाव कीजिए। उसके बाद वहाँ पे अहमदनगर का जो आउटलेट है उसे रद्द कर दिया गया है। अब क्या आरोप लगे थे मैं आपको वो क्लियरली बता देती हूँ। चीज़ के नाम पे कंपनी जो इस्तेमाल कर रही है वो वेजिटेबल ऑयल है। 8 प्रोडक्ट्स के नाम में चीज़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्ट में ये चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल चीज़ बर्गर जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, उसमें कोई चीज़ जैसी चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। उसकी जगह वेजिटेबल ऑयल जैसा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी यूज़ करती हुई नजर आई है। चीज़ के नाम पे ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स कंपनी ने बना लिए हैं, जो इस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और इसमें वेजिटेबल ऑयल हो गया जो सस्ता है, कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, और जिसका स्वाद और जो टेक्सचर है वो बिल्कुल आपको चीज़ की तरह ही नज़र आएगा। डिस्प्ले में ये भी कहा जा रहा है कि वेजिटेबल फैट कितना होता है, मिल्क फैट कितना होता है, कैलोरीज कितनी होती है, ये भी कंपनी डिस्प्ले नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के हेल्थ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे आरोप महाराष्ट्र के एफडीए ने यहाँ पे लगाए मैकडोनल्ड्स के आउटलेट पे जो अहमदनगर में बेस्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट वाइड और नेशनली कंपनी करेक्टिव एक्शंस ले, और कंपनी का कहना है कि उन्होंने जो चीज़ वर्ड है वो ही हटा दिया है उनके प्रोडक्ट्स में से। तो सब्स्टिट्यूट के नाम पे जो यूज़ कर रही थी वो हटाया कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट थे 8 प्रोडक्ट्स थे ऐसे, उनका नाम बदल दिया है। जैसे कि चीज़ बर्गर का नाम अब वेज बर्गर हो गया है, ब्लूबेरी चीज़ केक का नाम सिर्फ ब्लूबेरी केक रह गया है, साथ ही साथ चीज़ नगेट्स थे वो वेज नगेट्स हो गए। तो नाम तो बदल दिया है, पर सवाल यही है कि क्या जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे थे उसे बदलाए कि नहीं। तो ये एक्चुअल में चीज़ नहीं है, ये कुछ और ही है। हाँ, ये सिर्फ तो प्रोडक्ट के नाम में चीज़ है, हाँ, उसमें है नहीं, कुछ और ही है, पर लगता तो वो एकदम चीज़ जैसा ही है, क्योंकि वो कुछ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट यूज करे जिसका टेक्सचर और टेस्ट सेम है। इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा हुआ ये एक्शन आया, इनफैक्ट कंपनी को क्लैरिफाई करना चाहिए इस बात पर। कंपनी की तरफ से कुछ बयान कंपनी का है? यही कहना है कि हमने ऑलरेडी करेक्टिव एक्शंस ले लिए और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम भी बदल दिए। तो नाम बदले बट चीज एक्चुअल चीज ये लेकर नहीं आए हैं, तो वो आप प्रोडक्ट वही वाला यूज करेंगे, बस आप चीज नहीं बुला सकते। चीज नहीं बुला सकते। ये वही वाली बात है ना जो आइसक्रीम के हुए थे, अमूल का केस हुआ था आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट वाला। तो वेजिटेबल ऑयल यूज हो रहा है आपके चीज में, एक्चुअल चीज नहीं है। इस पर हमारी टीम ने खास शो भी आज शाम के लिए तैयार करा है, जरूर देखिएगा। महेश झगड़े साहब जो कि पूर्व एफडीए कमिश्नर है महाराष्ट्र के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस चर्चा में। सारिका अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर फूड सेफ्टी वर्क्स, और साथ ही अश्विनी दुबे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होंगे। ये खास शो है चीज नाम की कोई चीज नहीं, शाम 6 बजे इस पर आप जरूर करेंगे चर्चा, जहां पर ये पूरे मामला एक्चुअली है क्या, और आप चीज की जगह चीज का एक सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं और उसको फिर चीज की तरह बेच रहे हैं, वो एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल का एक सब्स्टिट्यूट है। तो ये एक डिस्टर्बिंग खबर है। आशा करते हैं कि मैनेजमेंट ये प्रैक्टिस नहीं करेगा और एक्चुअल प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेगा, बट ये आपके सामने खबर आती हुई दिख रही है। आइए जय के पास चलते हैं, उनकी एक कॉल है तैयार, कैश का ऑप्शन। जय बताएं। नहीं, सुबह तो मैंने एक आउट ऑफ द मनी कॉल रेकमेंड किया था और उसमें बने रहे ट्रेड में, उसमें जिनकी पोजीशन है आई थिंक वो एवरेज भी कर सकते हैं और बने रह सकते हैं, उसमें निकलने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है ऑन क्लोजिंग बेसिस, और
वहां पे ऐड करने की मेरी एक सलाह रहेगी, एग्जिट नहीं करना है। सोमवार को मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली पिकअप कर सकता है यहाँ से, और इनफैक्ट अभी जो फ्रेश रिकमेंडेशन दूंगा, बिकॉज एक जो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इन द मनी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। 22,150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 185 पर अभी ट्रेड कर रहा है, सो 22,150 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन 185 पर खरीदा। अब डेज लो पर उसके आसपास आपको भी ये ट्रेड करते हुए मिल रहा है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये जो हमें कल रिकवरी देखने मिली, आज बाउंस देखने मिला, अब मेरे लिए 22,100 के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। 100-150 की जो रेंज है, दैट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेंज के ऊपर ट्रेड करना दैट क्लियरली इंडिकेट्स के 22,300 हमें देखने मिल सकता है बहुत जल्द, और 22,300 निकालता है तो फिर 22,400 ये लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट रेंज आपकी बहुत ही नजदीक है। आई मीन 50 पॉइंट्स 22,150 के लिए, लगभग 100 पॉइंट्स 22,100 के लिए, सो 0.5% का एक डाउन साइड रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल काफी हो सकता है यहाँ से, बिकॉज ओवरऑल एक रिवर्सल एक अच्छा में कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। अब टारगेट्स ऊपर में दीप जो इसके निकलेंगे, तो फर्स्ट टारगेट विल बी 240 240, दूसरा टारगेट बनेगा 270 का, तो 240 270 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना होगा। ये यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 142 का। 142 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। 22,150 का कॉल निफ्टी पर। अभी 22,200 के नीचे निफ्टी आया था, बट जय का भरोसा है यहाँ से बाजार ऊपर ही जाना चाहिए। 185 के लेवल्स के आसपास आपको मिलेगा। 240 और 270 के होंगे यहाँ पर टारगेट्स, इस पर रखनी है नजर है ऑर्किड फार्मा पर। आपको याद होगा कुछ समय पहले अनिल जी के भी रेडार पर था ये काउंटर। टर्न अराउंड स्टोरी के तहत इसको रेकमेंड भी किया गया था, और स्टॉक में एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। इस समय करीब 5.5% ऊपर है। यूटीआई के इलाज की दवा के इस्तेमाल के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। एक्सब्लीफेब करके ये दवा है जिसको यूएस एफडीए ने मंजूरी दे दी है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इलाज में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टॉक में भी हमने रिसेंटली अच्छा एक्शन देखा है। एक बढ़िया अप ट्रेंड में भी रहा है। एक बार बंसल जी से मैं चार्ट चेक भी लेता हूं। बंसल जी 1200 के ऊपर है, आज सुबह से ही वैसे एक्शन में है, और दवा को मंजूरी में मिल गई है यूएस एफडीए की तरफ से। एक बार इसके चार्ट पर राय दें सर, ऑर्किड फार्मा। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है जिन्होंने नीचे का ले रखा है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेचने के लिए। दीपांशु, मुझे लगता है ये स्टॉक 1438 1450 के लेवल्स दिखाएगा, और काफी लोग ना दीपांशु सोचते हैं कि ये यूटीआई की जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन बनाता है इतने महंगे महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। सीधा यूटीआई आपको किडनी को इफेक्ट करता है, और अब तो केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि यूटीआई की वजह से नर्वस डिसऑर्डर भी हो रहा है। तो ये जो इंजेक्शंस बना रहा है, जो एंटीबायोटिक्स जिसके इसको अप्रूवल मिल रहे हैं, दैट इज अ गेम चेंजर फॉर मतलब कि पुअर कंट्रीज लाइक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो एक री रेटिंग का कैंडिडेट है जिन्होंने नीचे का ले रखा है। जल्दबाजी ना करें, होल्ड टाइट सिट टाइट। होल्ड टाइट सिट टाइट, ये है आपके लिए ऑर्किड फार्मा पर रहा है। अनिल जी की भी रेडार पर रहा है। पहले यूरोप से इस दवा को मंजूरी मिली थी, अब यूएस में भी इस दवा की बिक्री की मंजूरी मिली है, और एक बार यूएस एफडीए का अप्रूवल आ जाता है नुपुर, तो आई थिंक और बड़े मार्केट्स और काफी सारे और मार्केट्स इनके लिए खुल जाते हैं इस दवा के लिए। बिल्कुल, काफी सारे मार्केट खुल जाते हैं, और कंपनी लगातार आप देखो तो काफी सारे अप्रूवल जो पेंडिंग थे वो अब बैक टू बैक आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले यूरोप से मिला था, और अब यूएस से भी मिल गया, और मार्केट भी यूरोप में भी बढ़ा है और यूएस में भी ये जो मार्केट है इसका बड़ा ही है, तो काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और ब्रोकरेज हाउस लगातार इस स्टॉक पे बुलिश हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव रेटिंग और टारगेट्स भी आते हुए दिखे थे। बिल्कुल, तो इस पर रखिए नजर। पहली बार अनिल जी के रेडार पर आया था 8 दिसंबर 2023, यानी कि 3 महीने पहले, और तब इसका भाव 566 का था। तो वहां से देखें तो ऑलरेडी ये काउंटर डबल हो चुका है। तब भी अनिल जी ने कहा था एक डबलर है ये, पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी है नए प्रमोटर्स के आने के बाद। उसके बाद दिसंबर 21 को भी रेकमेंड किया था। राकेश जी, कुणाल जी की भी रेडार पर बीच में आ चुका है। रिसेंटली 880 के भाव पर 9 फरवरी को भी अनिल जी ने रेकमेंड किया था, वहां से भी शानदार तेजी दिखा चुका है। और जो पहले लेवल्स थे अर्ली दिसंबर लास्ट ईयर रेकमेंड किए गए थे, वहां से तो स्टॉक डबल हो चुका है। तो ऑर्किड फार्मा, इस पर रखिए नजर। दवा की खबर का भी इम्पैक्ट इस पर आते हुए दिख रहा है। बैन से बेनिफिट, ये भी अपडेट ले लेते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। 15 स्टॉक्स हैं बैन लिस्ट में, और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। कुशल बताइए, लिस्ट छोटी होगी या फिर इतनी रहेगी या फिर और बड़ी होने वाली है? क्या कुछ बदलाव होंगे?
देखिए दीप, 15 स्टॉक्स है तो लंबी लिस्ट है। इसमें 2 स्टॉक्स पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बट दूसरी तरफ 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ऐसे है कि ये बाहर भी निकल सकते हैं। इनफैक्ट लिस्ट तो और भी लंबी है, बट ऑफ कोर्स 15 जो स्टॉक्स हैं उसमें से जो पॉसिबल एंट्रेंट्स हो सकते हैं, एक तो कैनरा बैंक है जहाँ पर 109.4 ये इनका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है। साथ ही पीएनबी का भी 93.9% की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बनती हुई नजर आ रही है। टाटा केमिकल्स, आइडिया और एनएमडीसी का हालांकि एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 95% तक तो आई डोंट थिंक कि ये टच कर पाएंगे, क्योंकि 4-5 मिनट ही बचे हैं। बट ऑफ कोर्स ये 2 स्टॉक्स पीएनबी और साथ ही कैनरा बैंक, ये हो सकता है कि बैंड में फ्रेश आते हुए नजर आए। जहाँ तक पॉसिबल एग्जिट्स का सवाल है, उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बंधन बैंक की, जहाँ पर 78.8% ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर और नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, इस पर नजर रखिए, इनकी भी 81.3% के आसपास की MWPL है। तो एक्सपेक्टेशंस ये बन रही है कि नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और बंधन बैंक बाहर हो सकते हैं, पर दूसरी तरफ कैनरा बैंक और पीएनबी, इन दोनों की फ्रेश एंट्री हो सकती है। कैन बैंक और पीएनबी, इन दोनों की फ्रेश एंट्री होगी। नाल्को, जेमार, ये आपको रेडार पर रखना चाहिए। हिंद कॉपर, बंधन बैंक थोड़ा बॉर्डर पर हैं ज्यादातर ये नाम, तो देखना पड़ेगा। एक्सपायरी वीक है, होता है कि नहीं एक्शन, बट फ्रेश एंट्री वाले तो गारंटीड है हमारे। फ्रेश एंट्री 2 तो दिख रहे हैं। कैनरा बैंक तो ऑफ कोर्स है, पीएनबी आ भी सकता है। देखते हैं, अगर 2 और की एंट्री होगी तो रिकॉर्ड 17 स्टॉक्स बैन में हो जाएंगे। 16 तक हमने देखे हैं, अब रिकॉर्ड 17 स्टॉक्स बैन में होने की तैयारी में है। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, क्लोजिंग आवर्स में जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 162.50, 163। स्टॉक का नाम है जोमेटो। जोमेटो के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। लास्ट के 15-20 मिनट में भी इसके अंदर मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है। जोमेटो यहां से अगले हफ्ते के अंदर ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। खरीदारी करें जिन्होंने ले रखा है, होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 157.50 के पास है, तो 157 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 168 इसका पहला टारगेट होगा और 171 इसका दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजीशन टारगेट में स्टॉक और ऊपर का मूव दिखाएगा। खरीदारी करें जोमेटो में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। एक और अपडेट अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए आया था, जुनिपर होटल्स जिसका आईपीओ चल रहा है, खत्म होने वाला है, वो 2 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, 2 गुना उसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो थोड़ा एक्शन उसमें आ रहा है और इस पूरे स्पेस में आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट इस सेक्टर का लीडर इंडियन होटल्स, ये शेयर पिछले 1 साल में जबरदस्त रैली दिखा चुका है। सिर्फ और सिर्फ डबल हो चुका है ये काउंटर। इतने गेंस तो इसने दे ही दिए हैं आपको। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, एक बार जरा नुपुर से बात करते हैं। नुपुर, वैसे हम रेगुलरली अपडेट्स लेते ही हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये स्पेस जबरदस्त एक्शन में, पिछले 3 साल से बढ़िया एक्शन में। 1 साल में डबल हो गया इंडियन होटल्स। बिल्कुल 1 साल में। पिछले ही साल का भाव देखते हैं, 22 फरवरी के दिन एग्जैक्ट 1 साल पहले स्टॉक का भाव 300 रुपए था और आज इसने हाई लगाया 602 रुपए का, तो डबल होते हुए यहाँ से दिखा। जिस हिसाब से डिमांड रिवाइवल है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, टूरिज्म में जो डिमांड है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है और काफ़ी सारी इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से भी इनिशिएटिव्स आते हुए दिखे, जिसकी वजह से लगातार बहुत सारी जगह हम टूरिज्म को बढ़ते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद जो एक्सपेंशंस कंपनी कर रही है उसका बेनिफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है। लगातार 7 तिमाही से कंपनी ने जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेश किए, काफ़ी दमदार नतीजे आते हुए दिखे। 7 क्वार्टर से अगर लगातार कंपनी दमदार नतीजे पेश करिए, इसका इम्पैक्ट तो आपको वैल्यूएशंस और स्टॉक प्राइस में तो ज़रूर दिखना ही है। कोर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 17% से ज़्यादा की ग्रोथ हमने आती हुई दिखी है। कंपनी का जो नया बिजनेस है जो लगातार एक्सपेंशन करती है उसमें भी 34% की ग्रोथ हमने पिछले साल के कंपैरिजन में आती हुई दिखी है, जिसमें नए कारोबार में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी के जो होटल्स है, जिंजर, AMA और ताज सैट्स, ये इंक्लूड किए जाते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू पर बेड या रेवेन्यू पर रूम भी देखें तो वो भी आपको सबसे हाईएस्ट लेवल पे नजर आएगा। पिछली बार FY25 के लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेटेड आय में डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर वो लेके चल रहे हैं FY25 के लिए। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, होटल एडिशन को लेके 88 होटल से ज़्यादा की पाइपलाइन है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर महीने 2 से ज़्यादा होटल्स खुलने के लिए बिल्कुल तैयार है। Tier 2, Tier 3 शहरों में भी विस्तार कंपनी करती हुई आपको नजर आएगी। 76% जो पाइपलाइन है वो कंपनी खुद मैनेज करती है, जिसकी वजह से जो रेशो है और जो मार्जिन है वो भी इंडस्ट्री में आपको बेटर नजर आते हैं। FY25 के लिए आज से वैल्यूएशन भी देखें तो आपको 52 टाइम्स पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन इंडस्ट्री का लीडर है
नतीजे काफ़ी अच्छे रहे पिछले 7 तिमाहियों से। एक्सपेंशन की पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू पर एवरेज रूम भी देखे और पर होटल भी देखे तो वो भी इंडस्ट्री में लीडर है, तो वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई स्टॉक करता हुआ दिखता है। डबल हो गया। और अभी लक्षद्वीप में भी ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे भी बना रहे हैं। और जिस हिसाब से अयोध्या आ रहा है, अयोध्या में इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद वाराणसी में जो हुए हैं और उसके बाद मथुरा भी अब पाइपलाइन में, तो इन सब की वजह से भी बहुत ज़्यादा एडिशन इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो जबरदस्त एडिशन है। पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आईपीओ भी आपके सामने है और ऑफ कोर्स जो सेक्टर लीडर है वो लीड कर रहा है आगे से। शुक्रिया नुपुर, ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। लगातार 5 दिनों से रिकॉर्ड बनाने का ट्रेंड बरकरार रहा है, बट कल के जबरदस्त बाउंस बैक के बाद आज टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आप थोड़ी नरमी के साथ क्लोज हो रहे हैं। 22,200 के जस्ट नीचे निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार है। 46,750 के इर्द गिर्द आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। बजाज फिनसर्व में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन रहा। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ अच्छे मूव दिखा रहे थे। टाइटन में मूव आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बाजार को सहारा दिया है। आईटी की तरफ से भी थोड़ा योगदान था। एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, यहां पर आपने खरीदारी देखी है। इसके साथ ही एमएनएम एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाया, बट उसके सामने वीकनेस थी बीपीसीएल पर। एचसीएल टेक कमजोर था। मारुति पर आपने मुनाफा वसूली देखी है। टीसीएस, आईटीसी जैसे दिग्गजों का भी आज पार्टिसिपेशन नहीं था। इन्फी भी आपको नर्म दिखा है। आइशर, बजाज ऑटो ये भी हाइज लगाने के बाद थोड़ा फिसले हैं। एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, कोल इंडिया, यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। 6.5% की बड़ी अपमूव आपने इंडस टावर्स में देखी है। वोडाफोन आइडिया भी 6.5% ऊपर बंद हो रहा है। एस्ट्रल सबके रेडार पर 5.5% ऊपर। बीईएल जबरदस्त उछाल। इंडियन होटल्स जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, डेल्टा कॉर्प, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईआरसीटीसी, बढ़िया एक्शन इस पर दिखा है। बट लगातार तीसरे दिन एचपी, बीपी, आईओसी ये तीनों स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। आरती इंडस्ट्रीज में थोड़ा प्रेशर था। ग्लेनमार्क फार्मा, गेल, दीपक नाइट्राइट, इंडिया सीमेंट्स, यहां पर भी कमजोरी देखी है। प्रोफेशनली 22,200 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और 46,775-78 पर आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग 22,200 के ऊपर ही आई है, सिर्फ 5 पॉइंट नीचे एकदम फ्लैट निफ्टी बंद हुआ है। 100 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी बंद होते दिखा है। 15 पॉइंट नीचे आपको सेंसेक्स की क्लोजिंग दिखी है। एक्सपायरी हफ्ते की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं और अगला हफ्ता तो लंबा भी होने वाला है। 6 दिन का ट्रेडिंग सेशन है क्योंकि सैटरडे को डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए भी एक स्पेशल सेशन रखा गया है। तो अपना वीकेंड एक्स्ट्रा एंजॉय करिए, अगले हफ्ते के काम के लिए भी हो जाएंगे तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का शो में हमारा साथ देने के लिए। बंसल जी, वागले साहब, सुमित जी, आशु सर, जय ठक्कर एंड सुदीप शाह साहब, आपका भी वीकेंड को करें एंजॉय। मंडे को आपसे फिर से करेंगे मुलाकात।